ओके, कल के सेशन अपलोड कर दिए गए थे यूट्यूब में, सो दोज हु हैव मिस्ड यस्टरडे सेशंस कैन वॉच. Let's hardly wait for 1 minute more. Very good. कल जितने लोग भी कनेक्टेड थे उन लोगों का अटेंडेंस भेजा गया था. नहीं, गूगल फॉर्म नहीं थी. जितने लोगों ने अटेंड करा था सेशन उन लोगों के नेम होंगे उसमें. तो जिन लोगों के कुछ क्वेरीज आए होंगे या स्पेशल रिक्वेस्ट आया होगा एंड देयर केसेस आर डिफरेंट, सो उन लोगों का फिल्टर आउट करके विल अप्रूव दैट. अदरवाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी कांट डू एनीथिंग, सो डोंट लाइक हमें पिंग मत करना एडमिन्स को किसी को भी कि ये नहीं हुए वो नहीं हुए. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एंड्रॉइड हैकिंग, राइट. अभी एंड्रॉइड हैकिंग इज नॉट अ स्मॉल पोर्शन टू कवर इन अ 1 hour और 2 hour सेशन. फाइन, ये काफी डेप्थ चीजें हैं एंड मेनी मोर टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आर देयर इनसाइड द एंड्रॉइड हैकिंग. एंड इफ यू आर स्टडिंग द एंड्रॉइड हैकिंग, लेट मी जस्ट ओपन पेंट एंड लेट मी जस्ट समराइज टुडेज सेशंस इन टाइमिंग कि हम कौन से टाइमिंग में क्या कवर अप करने वाले हैं, सो दैट बाकी सारे लोगों को समझ में आएगा. एंड आज का स्पेशली सेशंस मेरा है तो मैं टाइम लूंगा, लेकिन आई विल फुली ट्राई कि एटलीस्ट 70 to 80% आपको समझ में आ ही जाए. मैं ऊपर ऊपर कुछ नहीं भगाऊंगा, भले ही लेट लगे. तो खाना पीना लंच वगैरह सब कुछ लेके बैठना. आई विल फोकस एज पर द बिगनर्स, तो मैं बिगनर्स को प्रेफरेंस में लेके फिर आगे प्रोसीड करूंगा. ठीक है. एंड दो जो बिलोंग्स टू लाइक एक्स लिथरिन स्टूडेंट्स, जो पहले के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कर रखे हैं, so this is again I am repeating second times I am going to take sessions on a crack thread and some other like concepts I'll explore too. बट आपके ऑलमोस्ट चीजें क्लियर होंगी, तो लाइक अकॉर्डिंगली आप देख लेना कि कितना टाइम आपको देना है, कितना टाइम नहीं देना है, अदरवाइज आपके टाइम वेस्ट हो सकते हैं. ठीक है, चलो. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एंड्रॉइड हैकिंग. और ये सेशन हो सकता है कि यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा दिक्कत दे, तो मेक श्योर कि आप बीच बीच में खुद ही से स्क्रीनशॉट लेते चलना. हालांकि हम ट्राई करेंगे इसको भी अपलोड करने की. तो अगर अपलोड हुआ तो इमिडिएटली उसको अगर आपको रिवाइज करना हो, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. एंड्रॉइड हैकिंग, राइट. सो व्हाट आर द सब टॉपिक्स? So at first we'll study about the RAT. What is RAT, right? Many students are totally beginners now. Signing off. मैं क्या लिखूं? Payload or okay, I'm writing a RAT. Okay. And.
compiling and decompiling filing of RAD. So these are theoretical topics because we can't cover so many topics, So this one we are going to cover in between 5 to 7 minutes. This one again 5 to 10 minutes. Word forwarding 15 minutes to 20 minutes. RAD features and accessibilities. Practicals on making a payload. And test 30 minutes. Ten minutes. Let me see. Okay. So majorly, I have written all the topics, right? So मैंने सारे topics यहाँ पे लिख रखे हैं, but not we are going to cover up all the topics and all, okay? Because these topics will take so many times. So till 1 to 5 we will cover, and for 6 number how to make a RAD FUD. So for that I have written a second number topic, signing of RAD, compiling, decompiling of RAD, and also that will be a theoretical idea. And again at last I will explain again for making a RAD FUD fully undetectable or to bypass the play protect and all. Okay. सो ध्यान से सुनना इसको, और इसके बाद की जो कहानी है इसके लिए आपको काफी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. सो एज पर द बिगनर्स एंड एज पर द सिक्योरिटी इशूज मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है? इसके नीचे हमारे प्रैक्टिकल्स आज के सेशंस में नहीं होंगे. आप लोगों को जिनको आइडिया चाहिए उनको आइडिया मिल जाएगा. लेटर ऑन इसके लिए आपको जावा या फिर थोड़ा सा असेंबली
असेंबली या फिर तो आपका सम अदर लाइक बेसिक्स प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, राइट? तो डिबगिंग आनी चाहिए, डिबग करना आना चाहिए। सो इन सारे टॉपिक्स वगैरह को कवर अप करना दोज आर इन CHFI और EHCCI के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। सो विल ट्राई टू कवर अप दिस, जो मैंने बहुत पहले एक बार बोल रखा था कि ये कैसे होते हैं क्या होते हैं, उस पर हम काम करेंगे अपकमिंग के कभी कोई सेशंस वगैरह में, ठीक है? सो टिल 1 to 5 वी आर गोइंग टू सी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम रैट्स, जिनमें कि ऐसा नहीं है, देखो समटाइम्स ना वी आर यूजिंग अ स्मॉल लाइक, आपने ट्रिपल एट रैट के बारे में पढ़ रखा होगा, आपने स्पाइमैक्स के बारे में सुन रखा होगा, आपने साइफर रैट के बारे में सुन रखा होगा। तो ये सारे रैट अभी यूजफुल में है, बट अगर आप यूज करने जाएंगे तो वो रैट जो है डिटेक्टेबल हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हैकर्स जो हैं या तो वो डिफरेंट रैट्स को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज दे आर जस्ट कॉन्फ़िगरिंग द सेम रैट टू मेक दैट रैट अनडिटेक्टेबल। ओके, सो फुली अनडिटेक्टेबल उसको खुद बना लेते हैं, तो बनाने के बाद फिर आप ट्रिपल एट रैट को भी काम कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द फीचर्स एंड एक्सेसिबिलिटी, इसको भी हम समझ लेंगे कि कौन सा रैट कितना फीचर्स हमें प्रोवाइड कराता है, कि अगर किसी मोबाइल फोन को इफ आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज एनीवन्स मोबाइल फोन, देन how many features we are able to access, like we can get the location, we can get the call histories, we can have the applications access or not, okay? उसके OTP, लाइव स्क्रीन, कैमरा वगैरह वगैरह, तो उनके एक्सेस वगैरह होते हैं कि नहीं, उसको हम देखेंगे। अभी लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन बाय वन। यहाँ तक टॉपिक सबको क्लियर हुए? अभी मुझे बताना हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द रैट एंड डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइक एंड्रॉइड हैकिंग। एंड्रॉइड हैकिंग कैसे होते हैं, क्या होते हैं? Okay, so there are several methods of like for doing the Android hacking. So आप different methods से कर सकते हैं। हम RAT के थ्रू आज स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके, हमें ऑडिबल प्रॉपर्ली ना? सबको जा रही वॉइस? तो देखो, जिनका थोड़ा इशू आ रहा होगा आप एक बार ग्रुप में ही पूछ लेना, बाकी लोग आपको बता देंगे। ओके देन इट्स गुड। अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप फिर उसको फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए जो मैं आइडिया दूंगा उसको ट्राई करके देखना। हालांकि हम उस पर ज्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे। इट्स 9:32, स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग एट 9:30 आई गेस। देखो, जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, एंड दोज स्टूडेंट्स दोज आर लाइक थिंकिंग, आपको आइडिया है इसके बारे में, तो आप सेशंस नहीं भी अटेंड कर सकते हैं। इट्स ओनली, मैंने कल के जो आपको भेजे थे अटेंडेंस वाले, उसी के बेसिस पे आपको जाएंगे सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो आज का ऐसा कुछ मैं करने को फॉर्मेलिटी के लिए कर ले रहा हूँ, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। कल के जितने लोगों के नेम थे एंड जिनका रिक्वेस्ट वगैरह आ रखा था उनके इशूज होंगे, तो दोज आर थिंकिंग, जिनको आता है ये सारा कुछ, दे कैन लीव। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी रैट कितने लोगों को नहीं पता, मुझे बताना चैट बॉक्स में। ठीक है, काफी सारे लोग बिगिनर्स हैं यहाँ पे। इसी वजह से मैंने जो है कोई और रैट को नहीं पिक किया, अदरवाइज स्पाइमैक्स या साइफर रैट पे भी हम काम कर सकते थे। उसको फुली अनडिटेक्टेबल बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, बट लेट्स जस्ट प्रोसीड विद द करेक्ट सेट। वो वन टैप पे काम करता है, तो आपको थोड़ा समझ में और कॉन्फिडेंस दोनों आ जाएगा। उसके लिए मैंने उसी पे सेकेंड सेशन प्लान करा, अदरवाइज हम दूसरे भी किसी रैट पे कर सकते थे। आई विल शेयर यू द रैट टू। रैट पे समझते हैं। एंड्रॉइड 11 पे वर्क करती है, ठीक है? इवन आपने ट्रिपल एट रैट यूज किया है, उसको भी अगर आप फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाते हैं तो वो भी एंड्रॉइड वर्जन 12-13 तक काम कर जाएगा। स्पाइमैक्स को पर्सनली मैंने टेस्ट कर रखा है, साइफर रैट को भी पर्सनली मैंने टेस्ट कर रखा है। ऑल दी एप्लीकेशंस आर वर्किंग ऑन एंड्रॉइड टिल एंड्रॉइड वर्जन 13। तो इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू आर कॉन्फ़िगरिंग। तो जस्ट आपने वन टैप वाले पे यूज किया तो हो सकता है कुछ इशूज आएंगे आपको, अदरवाइज लाइक अगर आप उसको डिकम्पाइल करके थोड़े चेंजेस वगैरह कर रहे हैं
तो चलो आगे बढ़ते हैं यार, इनको अलाउ नहीं करते हैं, चलो। सो रैट को सबसे पहले समझते हैं। सो व्हाट इज रैट? रैट इज, इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, सो रिमोट एक्सेस ट्रोजन, राइट? आई एम राइटिंग हियर। रिमोट एक्सेस ट्रोजन, अभी इसको लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रैट? सो इट्स अ काइंड ऑफ वायरस और ए एपीके फाइल और पेलोड, जो भी आप समझ लो ऐसे, जो लोग टोटली बिगनर्स हैं। अब इस एप्लीकेशंस को हम किसी के भी डिवाइस पे इंस्टॉल कराते हैं, या फिर तो कोई लिंक के थ्रू, आइदर वी कैन अप्लाई सोशल इंजीनियरिंग मेथड्स एंड उन लिंक्स के थ्रू, या फिर उसको मैनुअली फिजिकली भी आपने इंस्टॉल कर दिया किसी के भी मोबाइल फोन पे, एंड उसके बाद फिर आप उसके डिवाइस की पूरी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। अरे यार, ये स्टूडेंट लोग बिना टाइम के किसी भी टाइम पे ज्वाइन करते हैं। चलो आगे कभी पब्लिक सेशंस हो ना, तो पूरा पंचुअल रहना। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन लोग सीख रहे हैं कौन लोग नहीं सीख रहे हैं, चलो। सो रिमोट एक्सेस ट्रोजन के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो हमने क्या जाना कि ये एक तरीके का वायरस है, एक तरीके का एक एपीके है। जैसे लेट मी जस्ट ओपन यू अ पर्टिकुलर एग्जांपल ना, मैं पहले शो करता हूँ आपको कुछ चीजें ताकि आपको आइडिया लगेगा। मैंने एमुलेटर पे वैसे तो एंड्रॉइड वर्जन 9 है, बट इट विल वर्क टिल, जैसा कि मैंने बता रखा है, एंड्रॉइड वर्जन 12 और 13 तक में। उसकी एक छोटी सी सिर्फ क्लिप में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल ऑन दैट। तो उसको उसके लिए पूरा वो कंफिगर करना पड़ेगा आपको, अनडिटेक्टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। बट मोस्टली आपके जो S23 S24 या आईफोन, वैसे थोड़े हाई सिक्योरिटी वाले फोन को छोड़ के बाकी सारे फोन पे अगर आप मैन्युअली फिजिकल एक्सेस लेके इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल उसके अदर केसेस में आपको वैसा दिखा सकता है कि दिस इज हार्मफुल और समथिंग लाइक दैट, वैसा आपको शो कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको जो सेकंड पार्ट मैंने नीचे लिख रखा है वहां तक जाना पड़ेगा। नाउ मैंने यहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन दिख रही होगी, दिस इज एन एमुलेटर। ये आपका पूरा पूरी एंड्रॉइड के जैसा ही दिखेगा। ये बिल्कुल एक एमुलेटर से इस पे मैंने कर रखा है, इस पे ही टेस्टिंग करेंगे हम। बट अब इसको यूज करके देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं लाइव सेशन वगैरह लेता हूँ, तो लाइव सेशंस में और जो बच्चे कनेक्ट होते हैं मेरे साथ में, वो पहले बोल देंगे मुझे कि सर ये वर्क नहीं करा या उनका ये हुआ नहीं, ऐसा बता देते हैं वो। चलो, तो ये बिल्कुल हूबहू मोबाइल फोन की तरह काम कर रहा है। लेट्स जस्ट गो बैक। ये थोड़ा मेरा एमुलेटर स्मूथ नहीं चल रहा है। इस पे जो आपने एप्लीकेशन देखा ना हियर, दैट इज गूगल ट्रांसलेट। सो दिस गूगल ट्रांसलेट इज एक्चुअली नॉट ए गूगल ट्रांसलेट। ये गूगल ट्रांसलेट नहीं है, यही हमारा वायरस है। तो इसी तरीके की एक वायरस बनाई जाती है, या फिर तो एक एपीके बनाया जाता है, या फिर कोई पेलोड जिसको हम बोलते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अब इनका क्या करते हैं हम, बेसिकली लाइक वी आर मेकिंग दीज पेलोड्स, कि इसको हमने बनाया, अब इसको सामने वाले के डिवाइस पे इंस्टॉल कराते हैं। उसमें कई सारे सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं कि आपका प्ले प्रोटेक्ट डिटेक्ट कर सकता है, या फिर तो इंस्टॉल ही नहीं होगा आपके उसके सिस्टम में, तो उसके लिए भी कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं। बट हाँ, मेजरली जो है आपके ऐसे ही कुछ वो दिखता है। एंड इसको आपने किसी के सिस्टम पे इंस्टॉल कराया, तो सिस्टम में इंस्टॉल कराने के बाद आपके पास में इस पूरे डिवाइस की एक्सेस चली जाती है, राइट। तो लेट मी जस्ट ओपन दैट क्रेक्स राइट। एक बार हम उसको ओपन करते हैं, ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो एक बार देखते हैं हम। मैं फिलहाल के लिए डिफेंडर को बंद कर रहा हूँ, सिक्योरिटी को। जितने भी रैट हैं, लाइक यू कैन यूज साइफर रैट टू। साइफर रैट भी काफी अच्छा काम करता है। आई विल शेयर द स्पाइमेक्स टू आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर आउट कर दूंगा, तो वहां पे फाइंड आउट कर लेना। साइफर रैट एंड स्पाइमेक्स और क्रैक्स रैट, तीनों पे, या ट्रिपल एट रैट का भी जो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो वो भी अच्छा खासा उसको बाईपास कर सकते हैं। इसके अलावा भर भर के एप्लीकेशन वगैरह, बट मोस्टली आई शेयर 3 to 4 रैट जिनको आप यूज कर लेना। उनमें से बाकी के जो रैट है उनको कॉन्फ़िगर करना वो वन टैप में सिंपली हमने इंस्टॉल किया, वैसा इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा वो। जावा वगैरह की नीड पड़ेंगी। लेट्स ओपन।
ओके, सो दिस इज द इंटरफेस। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां से कि हम एक एपीके बनाते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉर लाइक बिल्डिंग, फॉर लाइक इंजेक्शन। अब आप ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं। यू कैन डू वन थिंग मोर, लाइक यू कैन डाउनलोड एनी well recognized app, like let's suppose MX Player or VLC, and you have binded your payload। आपने अपने वायरस को जो है उस एक वेल नोन ऐप के पीछे छुपा दिया और किसी के सिस्टम में भेज दिया या इंस्टॉल करा दिया या शेयर करा दिया। सो जितने भी टाइम तक दैट पर्सन विल यूज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन लाइक MX Player और VLC, सो आपके पास में उसकी एक्सेस वगैरह होंगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। लेट मी जस्ट ओपन दैट एमुलेटर अगेन। एमुलेटर को अगेन ओपन करते हैं। दिस वन इज एप्लीकेशन, राइट? ये गूगल ट्रांसलेट वाला जो एप्लीकेशन दिख रहा है। तो आपने जब इसको बनाया उसके बाद फिर आपको जो है इसके सर्वर्स में जाके उसको एक्टिव करना पड़ेगा। दिस वन इज द पोर्ट नंबर, मैंने जो ऐप के लिए बना रखा था उस वायरसेस को। तो इसको ऑन करेंगे तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। डैशबोर्ड में जाते हैं। अभी ये क्लाइंट ऑनलाइन है, देखो ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास एक्सेस आ गया इसका। क्लाइंट पे गया मैं, एंड इन दैट क्लाइंट एरिया दिस वन इज माय फोन, जिसको कि हमने अभी उस पे इंस्टॉल कराया। तो सिमिलरली आप किसी के मोबाइल फोन पे ऐसे कोई वायरसेस को इंस्टॉल कराते हैं। तो अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल देखो गूगल ट्रांसलेट ही ओपन हुआ है। दैट मीन्स कि ये थोड़ा बैकएंड में बाइंडिंग वगैरह कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ आप यूज कर रहे हो तो आप यूज भी कर सकते हो, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उसने जो है गूगल ट्रांसलेट रखा हुआ है या फिर कोई और एप्लीकेशन दिख रहा है। तो समथिंग लाइक दैट। अभी नाउ दिस वन इज माय क्लाइंट, इसने कैच कर लिया। नाउ राइट क्लिक देयर एंड क्लिक ऑन मैनेज ऑप्शन एंड वी कैन एक्सेस ऑल दीज थिंग्स वंस वी हैव इंस्टॉल्ड। तो दीस आर द फीचर्स एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रैक्सरेट। वैसे ही आपको स्पाइमैक्स में थोड़ा कम मिलता है फीचर्स एंड एक्सेसिबिलिटी, साइफर रेट पे आपको और ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फाइल ना, सो फाइल में लेट्स सी। तो देखो इट इज जस्ट शोइंग ऑल द फाइल्स इनसाइड द फोन, सो वी कैन एक्सेस एनीथिंग, राइट। तो ये आपने देखा। इसके बाद फिर लेट्स जस्ट गो बैक, हम आगे बैक जाते हैं, या फिर तो इसको मैं कट करता हूँ। लेट मी जस्ट राइट क्लिक देयर, मैनेज एंड एसएमएस इफ आई क्लिक। अगर ये आपका एक्चुअल फोन होता तो इट विल शोज कि आपके जो भी एसएमएस वगैरह हैं या कॉल लॉग्स वगैरह हैं वो सारे डिटेल्स को शो करता है। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट मैनेजर दिख रहा है, एसएमएस मैनेजर्स। लेट मी जस्ट ओपन द कॉन्टैक्ट मैनेजर, शो मैसेजेस। ओके, so from there you can get the location too, and clipboard, accounts, open any links, so many things are there. Okay, let me just right click again. In monitor sections we can directly monitor the camera screen too, and call recorder, audio clicker, screen reader, anything we can do. And in tools, call number, we can download any applications, extras में call listener, phone information. If I'll click on phone, then it is just showing the all informations about this phone. So yeah, we are seeing that. Okay, let me just again click on manage, SMS calls, contacts. Let me just go to contact. It is not showing anything because I think कि उसमें कोई सीम वगैरह ऐसा कुछ है नहीं इस वजह से, otherwise we will get that. Let me just go to accounts. इसमें कोई अकाउंट्स है क्या? फिलहाल के लिए कोई अकाउंट्स वगैरह नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे आपको शो कर दी जाते हैं। लेट्स जस्ट कट दिस अगेन। तो ये सारी आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अगेन एप्लीकेशंस, so these are the applications, we can see all the applications inside that phone. Cut that. लेट मी जस्ट अगेन ओपन। एसएमएस वगैरह पे कुछ दिखा नहीं ना, चलो कोई नहीं। कॉन्टेक्ट वगैरह कुछ सेव करते तो परमिशंस वगैरह वी कैन प्रोवाइड, कुछ नहीं दिखा। चलो लेट्स जस्ट गो टू मॉनिटर, एंड मॉनिटर में स्क्रीन मॉनिटर वी कैन डू, कैमरा मॉनिटर वी कैन डू, ओके, माइक्रोफोन मॉनिटर, की लॉगर, लोकेशन मॉनिटर, लाइक ओके, लाइव मोड, जीपीएस,
let's just open this. Let's just open the emulator 2. emulator पे कुछ notifications आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, चलो. Click on monitor and camera monitor. कैमरा मॉनिटर पे टैप किया तो थोड़ा टाइम भी लगता है कई बार, थोड़ा वेट भी करना आप. Let's just try to read the screen reader or screen monitor. So yeah, we can live हम monitors screen को देख सकते हैं. So for screen, ये हटे कैसे, इसको कट करते हैं. देखो कट करने के टाइम पे जो है यहाँ पे थोड़ा और टाइम ले रहा है. स्टार्ट. तो अभी आई थिंक ये लैपटॉप का कैमरा खुल सकता है. देखो इसने परमिशंस मांग लिया इसके लिए. सो व्हाइल मेकिंग दिस एप्लीकेशंस यू कैन अलाउ ऑटो परमिशंस, राइट. हमने जब परमिशंस दिया तो अभी आपको यहाँ पे उसके स्क्रीन दिख रही है. डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड द अदर फैक्टर्स, ये आपके डिपेंड करते हैं इसमें. सिमिलरली आप पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं. मैं फिलहाल के लिए इसको स्टॉप कर देता हूँ एंड कट कर देता हूँ यहाँ से. थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ेगा जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए आप चाहते हैं. कैमरा मॉनिटर पे हमने देख नहीं पाए ना लेजेसी, हालांकि कैमरा भी एक्सेस करा जा सकता है. इसको बनाने के टाइम पे ऑटो परमिशंस के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दे. ऐसे ऐसे सारे फीचर्स अभी हम देखेंगे. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कॉल नंबर, तो यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं आप, उस नंबर से कॉल कर सकते हैं, राइट. ये सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं. एनीथिंग लाइक आपको एसएमएस वगैरह सब कुछ सारा कुछ रहेगा ना, आप खुद से करके देख सकते हैं इसको बाद में, तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा. लोकेशन मॉनिटर पे पता नहीं क्यों नहीं मिला. साइलेंट मोड, GeoIP, ये भी नहीं मिला. इस साइड से भी कुछ कुछ करके आप देख सकते हैं. कैमरा मॉनिटर पे कुछ मिला नहीं, दिख रहा है कैमरा पे, चलो कोई नहीं. सो आई गेस दिस इज एन ओवरव्यू कि ये रैट हमने जब यहाँ पे इंस्टॉल कराया तो वो किस तरीके से काम करेगा, हमारे पास यहाँ पे कैसे एक्सेस आएंगी, ये सारी चीजें हमें समझ में आई. नाउ द पॉइंट इज कि अभी सिर्फ हमें रैट समझ में आया है. इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब ये सॉफ्टवेयर किधर से आया, ये सॉफ्टवेयर किधर से आया, इसको बनाएंगे कैसे, इसमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, और ऑटो परमिशंस वगैरह अलाउ करना है इन जैसे रैट को बनाने के लिए, तो वो सारा कुछ कैसे करना है. तो अब थोड़ा थ्योरी देखते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे यहाँ तक. तो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया. मिनिमाइज करने के बाद अब हम इधर आते हैं एंड इधर आने के बाद देखते हैं. सो रैट के बारे में समझ में आया. अभी हम दूसरा देखने जा रहे हैं, साइनिंग ऑफ रैट, कंपाइलिंग एंड डिकंपाइलिंग ऑफ रैट, और उसके बाद फिर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के मेथड्स को देखेंगे. उसके बाद थोड़े 2-4 रैट के बारे में समझेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाती हैं, कौन से रैट को आप इंस्टॉल करा रहे हैं तो आपको क्या क्या एक्सेस मिलेगा सामने वाले विक्टिम का या इंसान का. उसके बाद फिर हम थोड़ा इस रैट को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे बनाना है इसको. ठीक है, मुझे बताना जरा, रैट क्लियर है, समझ में आया कैसे, क्या, हाउ पावरफुल इज दिस. तो अगर आपने किसी के सिस्टम में इंस्टॉल करा दिया तो सोशल मीडिया, एनीथिंग यू कैन कंट्रोल, सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं. जो बिगनर्स है उन लोगों को समझ में आया. स्पाई नोट भी ठीक है. ठीक है, अभी देखो जितने भी आप नेम वगैरह ले रहे हो ना, अगर ये सबके नेम आ रहे हैं हमारे पास, मतलब कि वो यूजफुल नहीं होंगे, तो उन सारे को जो है बस आपको ये करना है. मेटास्प्लॉइट पे कितने लोगों ने MSF वेनम वाला पेलोड बना रखा है, जो लोग को आता है पेलोड वगैरह बनाना, नॉट फॉर बिगनर्स. यस, रैट जो है हमारा फोन पे ही काम करेगा. लैपटॉप के लिए EXE फाइल के पेलोड बनाई जाती है. आपने कोई PDF बना लिया और लैपटॉप में भेज दिया या कुछ और चीजें बना ली, तो उन जैसे पेलोड्स को और बनाया जाता है. वो डिफरेंट अलग आगे हैकिंग के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो उसके लिए.
तो एमएसएफ वेनोम से नॉर्मल पेलोड बनाया है किसी ने, कि जो सेशन क्रिएट होता है, जो नॉर्मली लोगों को बताया जाता है, हालांकि वो वर्केबल नहीं होता है, बट वहीं से आपको आइडिया मिलेगा कि फुल्ली अनडिटेक्टेबल कैसे बनाना है। तो देखो थोड़ा आइडिया मैं बताता हूँ इसको। पेंट, लेट्स जस्ट ओपन पेंट। 2-3 रीजन्स होते हैं डिटेक्ट होने के। जैसे आप एफयूडी का मतलब फुल्ली अनडिटेक्टेबल, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा आपके रैट को, अगर वो डिटेक्ट हो जा रहा है एंड वेदर दैट इज नॉट वर्किंग इन योर एप्लीकेशन। तो इसके लिए क्या, एक तो ना आपको साइन करना पड़ता है। जैसे आपने देखा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको छोटा सा, कि आप किसी वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं एंड इन दैट वेबसाइट आपका जो है एसएसएल सर्टिफिकेशन नहीं है, और लाइक दैट इज नॉट स्टार्टिंग विद HTTPS, ओके, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन वल्नरेबल वेबसाइट विच इज स्टार्टिंग विद HTTP, तो वो वल्नरेबल में काउंट होता है। वैसे ही एप्लीकेशंस के लिए भी आपको ऐसे कुछ साइन इन करने पड़ते हैं। उसके लिए अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको अपने ऐप को बनाने के बाद आफ्टर डिकम्पाइलिंग यू हैव टू अपलोड देयर एंड आपको वहां पे साइन करना पड़ता है। क्रैक्सरैट में यहाँ पे फॉर लोअर वर्जन ये इसने ऑलरेडी इसको साइन कर दिया है। जो हमने अभी सॉफ्टवेयर ओपन करा था क्रैक्सरैट का, इसने ऑलरेडी साइन कर दिया था एंड वाइल मेकिंग दैट एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, और ये प्रोटेक्ट भी कर रहा था इस ऐप को। दैट्स वाई दिस इज गुड फॉर वन टाइप यूज। वन टाइप यूज करने के लिए ठीक है। अगर आपको हार्मफुल भी दिखा रहा है तब भी आप मैनुअली जाके किसी का सिस्टम पकड़ के इंस्टॉल ही कर दोगे, तब भी वो वर्क कर जाएगा। अगर वो हायर वर्जन का नहीं है, 12, 13 का नहीं है, तो वो उसको हटा भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दिखाएगा, बट मैनुअली आपने खुद ही से पकड़ के कर दिया उसको इंस्टॉल, कि इंस्टॉल एनीवे वाला डाल के, ठीक है, तो काम कर जाएगा। फिर आप एक्सेस वगैरह कर सकते हैं इसको। लेकिन अब बातचीत करते हैं प्ले प्रोटेक्ट को बाईपास करने के लिए। तो वो कैसे डिटेक्ट करता है, जैसे ना मैंने एक बहुत पहले आइडिया दिया था, लाइक हाउ एंटीवायरस इज एक्चुअली वर्किंग। So some students have made a security project on making an antivirus software. एंटीवायरस आपको बनाना है तो कैसे करना काम पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा ये डीपली जाएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल लेंदी लग सकता है आपको, लेकिन ध्यान से बस सुनते जाना। तो एंटीवायरस कैसे काम करता है हमारा, बेसिकली इफ यू आर मेकिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ना, सो आपको जो है उसके डाटाबेस में ऐसे सारे फ्लेक्स और सारे सिम्टम्स आपको असाइन करने पड़ेंगे। लेट सपोज आपको एक वायरस का कुछ सिम्टम्स पता है कि उसका जो है 101010 कुछ इस तरीके से जो है उस वायरस की बाइनरी कोड जो है आपको दिखती है। लेट सपोज दिस इज अ ट्रोजन वायरस, ओके, एंड सम अदर वायरसेस जो है कुछ अलग तरीके के, उसका आपको दिखता है 111110 दिस समथिंग लाइक दैट, ओके। मैंने बताया भी था, गाइड भी करा था कि आप अगर एंटीवायरस कभी कुछ बनाने जा रहे हैं तो एंटीवायरस आप कैसे बनाएंगे। सो फॉर मेकिंग द एंटीवायरस आपने एक इंटरफेस तो दे दिया। इंटरफेस देने के बाद आपने एक नॉर्मल सा एक बटन डाला जहां से आप स्कैन करेंगे। तो जब ये स्कैन करेगा ना, जब एंटीवायरस पे आप स्कैन पे क्लिक करते हैं, सो व्हाट द इनसाइड और लाइक एक्चुअल वर्किंग ऑफ एंटीवायरस इज दैट, सो दैट विल एक्चुअली चेक ऑल द फाइल्स इन योर सिस्टम, whatever it may be, like video file, image file, PDF file. It will thoroughly check one by one every files with their binary code and it will match with the database. अगर डाटाबेस में आपके कोई ऐसे वायरसेस के कुछ आपने डाल रखे हैं, अब आपको ये डाटाबेस कहाँ से मिलेगा, इफ यू सर्च ऑन डार्क वेब ना, और कहीं पे और फिल्टर आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अगर आप एक बेसिक एंटीवायरस बनाना चाहते हैं जो कि एकदम लाइक टॉप मोस्ट, लाइक जो कि सबको पता होता है ऐसा कुछ वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसको ट्राई कर भी सकते हैं। तो उसका जब बाइनरी कोड इफ यू विल फाइंड, तो आपको मिलेगा क्या कि ऐसा कुछ मिला, लेट सपोज। तो आपने उस सॉफ्टवेयर में क्या डाला, सॉफ्टवेयर में आपने डाला कि इफ इसके इस लाइक यहाँ पे 101010 ऐसा कुछ है, राइट। सो इसके अगर 70% भी मैच करते हैं एनी फाइल्स के बाइनरी कोड, देन योर सॉफ्टवेयर विल डिटेक्ट दैट फाइल एज एन वायरस। तो कुछ इस तरीके से आपका वो काम करता है। ये मैंने नॉर्मल कंसेप्ट बताया, इसका एफयूडी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन आपको समझने में हेल्प होगा। तो जिन लोगों को ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करने हैं, दे कैन मेक देयर प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ बना सकते हैं। अब एफयूडी में आते हैं, इसमें आते हैं, फुली अनडिटेक्टेबल रैट में आते हैं। सो व्हाइल वी आर मेकिंग द रैट ना, अब हम ये रैट बनाएंगे या फिर तो किसी टूल्स के थ्रू क्रिएट वगैरह करेंगे, तो उस केसेस में क्या होगा। पहला तो मैंने बताया क्या कि आपको साइनिंग का वो एक बार चेक करना पड़ेगा, जस्ट लाइक द इन वेबसाइट एसएसएल आपके सर्टिफिकेशन होते हैं, तो उसको आपको साइन करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, आप एक एक मॉड्यूल्स जो भी मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, इफ यू सर्च ऑन गूगल आफ्टर मेकिंग एन एप्लीकेशन हाउ वी कैन साइन दैट एप्लीकेशन, ऐसा कुछ करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हैं। अनदर थिंग इज दैट, अभी दूसरा क्या आपका वो कैसे डिटेक्ट होता है। लेट सपोज यू हैव मेड दैट रैट यूजिंग मेटास्प्लॉइट, ओके, मेटास्प्लॉइट्स आपने बनाया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कुछ रैट वैट का कुछ किसी रैट वगैरह से बनाया, राइट। सो बाय डिफॉल्ट गूगल जो है आपके, आप जब उसमें इंस्टॉल करते हैं, सो दैट विल स्कैन, कि वो ना स्कैन कर रहा था। अगर उसके कोड में कहीं पे भी ऐसे वर्ड्स मिलते हैं मेटास्प्लॉइट करके या रैट करके या हैकिंग करके या कुछ और चीजों को लेके,
एंड उसके एक्सटेंशन वगैरह को चेक करेगा. सो इन दैट केस, रुको रुको एक बार, लेट मी जस्ट सर्च ऑन गूगल. अगर इफ पॉसिबल देन आई विल शो यू. इमेज, वेट, image of files, image of apk file after decompile. इमेज ऑफ रैट कर लेता हूं मैं. कहीं पे लेट मी जस्ट सी अगर कहीं पे ऐसा कुछ डाला गया होगा तो देखो, बाइंडिंग, डिकम्पाइलिंग एंड साइनिंग एपीके फील्ड. सो दीज आर द 2 to 3 मेजर थिंग्स वी जस्ट हैव टू फोकस. कि आप जो है उसको डिकम्पाइल कैसे कर रहे हो, फिर आपने साइन करा, फिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा. अगर कुछ भी जगह पे कुछ भी इश्यूज आए देन यू कांट एबल टू मेक दैट एप्लीकेशन फुल्ली अनडिटेक्टेबल. लेट मी जस्ट सी. मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं मेरे फोन में वैसे, लेकिन तब भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एंड्रॉइड डेवलपर्स, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? नो नो नो. ओके, नो इश्यूज, चलो कोई नहीं. सो मेजरली डिफरेंट रैट के ना डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप उनके कोड्स वगैरह को चेक करेंगे तो उन कोड्स में आपको सारे जगह पे जाके उनको चेंज करना पड़ेगा. सो दैट इज एट फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डिकम्पाइल करना पड़ेगा. आपने एक बनाया, आप डिकम्पाइल वगैरह कैसे करेंगे, अभी जैसे हमने बनाया था एक ऐप, वो जब मैं बनाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको. सो डिकम्पाइल करा. सो आफ्टर डिकम्पाइल वी जस्ट हैव टू, उसको आप लिनक्स पे ले जाओ. लिनक्स पे कंपाइलिंग एंड डिकम्पाइलिंग एंड साइनिंग करना, उसके लिए काफी फीचर्स एंड टूल्स वगैरह मिल जाते हैं. सो आपने डिकम्पाइल करा एंड देन यू कैन चेंज दैट नेम वगैरह. उसमें जहाँ पे कहीं पे मेटास्प्लॉइट आ रहा है, कहीं पे कुछ रैट आ रहा है, यहाँ पे कुछ हैकिंग वगैरह ऐसे कुछ आ रहे हैं, तो चेंज ऑल द नेम्स. जस्ट सिंपली 2 to 3 नेम्स वगैरह. प्लेट प्रोटेक्ट को बाईपास करना जो है इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, ये हो सकता है आफ्टर सम टाइम्स दैट विल डिटेक्ट योर एप्लीकेशन एज एन वायरस. वो थोड़े टाइम बाद उसको डिटेक्ट कर सकता है. तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टाइम वापस से उस सेम मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हैं तो जस्ट चेंज द नेम. लाइक वहां पे ना कुछ नेम वगैरह को चेंज करना है. लेट मी जस्ट चेक इन माय फोन. हमने जो कुछ टेस्ट करा था उसके कुछ होंगे अगर तो पिक्चर्स वगैरह. वेट, देखो ऐसे तो चलो ज्यादा तो नहीं है वैसे, लेकिन मैं बता देता हूँ. देखो कुछ कुछ जो मेरे पास है उसमें लास्ट टाइम पे हमने कुछ एक रैट से बिल्ड किया था एप्लीकेशन. उसमें कुछ जगहों पे आए थे पेलोड, राइट. पेलोड डॉट आपके एक दैट फाइल एक्सटेंशन इज स्माली वगैरह बोल लो, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा, राइट. सो आफ्टर डिकम्पाइलिंग ना, आप जब डिकम्पाइल करेंगे सो इट विल ओपन लाइक 7 8 10 15 20 नंबर्स ऑफ स्मॉल आपको फाइल मिलेंगे, राइट. उसके नेम एक्सटेंशन वगैरह डिफरेंट रहेंगे. सो जस्ट हैव टू चेंज दिस नेम. ये सारे नेम आपको चेंज करने हैं एंड नॉट ओनली इन दिस, इस जगह पे सिर्फ चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे चेंज करा और उसके इन साइड में सब जगह पे पेलोड को यूज किया गया, इस फाइल नेम को यूज किया गया है, तो वो पूरा काम नहीं करेगा आपको. सो आपको सारे ही फाइल के जगह में जहां पे भी पेलोड को यूज किया गया है या इस फाइल नेम को यूज किया गया, सब जगह पे चेंज करने पड़ेंगे. एंड वन वी हैव ओपन दिस फाइल. हमने इस फाइल को ओपन करा, तो ओपन करने के बाद जो हमें क्या दिखा, उसके अंदर में कहीं पे रैट भी लिखा हुआ था, कहीं पे हैकिंग का भी कुछ टेक्स्ट या वेरिएबल वगैरह बनाया गया था, या कुछ जगहों पे मेटास्प्लॉइट का भी कुछ वो बनाया गया था. सो डिपेंडिंग ऑन विच रैट यू आर यूजिंग, तो उसके हिसाब से आपको, आपने चेक करा एक बार एक दो बार
फिर सिमिलर सिमिलर वर्ड को आपको सारे जगह पे चेंज करना है। जो भी वर्ड आप चेंज कर रहे हो पूरे जितने भी फाइल्स होंगे सब जगह पे चेंज करने पड़ेंगे आपको। फॉर दैट कमांड आपको मिल जाएंगे गूगल वगैरह पे, सेम कमांड आपने डाला सारे फाइल के अंदर में लिनक्स पे, तो सारा एक ही बार में वो चेंज कर देगा। तो इस तरीके से आपने चेंज करा एंड देन चेंज करने के बाद आपको जो है उसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद जो है आप उसको साइन करते हैं। साइन करने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में यू कैन एबल टू मेक योर एप्लीकेशन फुल्ली अनडिटेक्टेबल। इसके बाद एक प्रोसीजर और आता है कि आपको उसको पूरा परसिस्टेंट बनाना है, वेदर यू वांट टू एक्टिवेट योर रैट बाय जस्ट कॉलिंग और एसएमएस, जो कि मैंने पोस्ट एक्सप्लोइटेशंस के पार्ट में लिख रखा है। तो उसके लिए फिर आपको और काम करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको और थोड़ी कोडिंग वगैरह की नीड चाहिए होंगी। तो ये मैंने एक बेसिक या फिर थोड़ा बहुत आप अगर उसको थोड़े टाइम के लिए 2-4 दिन या एक सप्ताह एक महीना वैसे के लिए आप अगर फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाना चाहते हैं, सिर्फ इतना ट्राई करके देखो। इसके बाद यहाँ तक आप कर लेंगे तो एडवांस बेसिस पे आप चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सर्च करना है। अगर आपने ये राइट बनाया आफ्टर लाइक टुडेज सेशन यू हैव मेड अ क्रैक्स राइट, आपने एक एप्लीकेशन बनाया, जस्ट उसको कॉपी करके रख लो एंड सर्च ऑन लिनक्स की हाउ वी कैन डिकम्पाइल दिस एपीके फाइल। तो आपको मिल जाएगा टूल्स वगैरह, राइट द कमांड एंड आप उस एपीके का नाम दे देना, लिनक्स में रख लेना डेस्कटॉप पे, डिकम्पाइल कर लिया एंड देन चेक ऑल कोड्स एंड ऑल। आपको इसके रेफरेंस वगैरह यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बट यू विल फाइंड आउट गूगल पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कैसे करना है, कौन कौन से तरीके के वर्ड को हटाना है। एंड यू हैव फाउंड दैट एंड चेक अनदर लाइक व्हाट आर द कमांड्स टू चेंज ऑल द टेक्स्ट नेम इन अ होल फाइल। तो उसके लिए भी आपको मिल जाएंगे, दिस इज नॉट अ बिग डील। आपने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद सिंपली उसको आप कंपाइल कर दो। ठीक है, हाउ टू व्हाट इज द कमांड टू कंपाइल ऑल द फाइल्स। तो उसको आप वापस से एक एपीके फाइल अपने बना दिया एंड आफ्टर देन हाउ टू साइन दैट एपीके फाइल, दैट्स इट। तो इतना तक आपको मैंने हिंट दे दिया, दोस्त हु आर लाइक जिनका थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है उन लोगों को। अब चलो अब बिगनर्स के बेसिस पे जाते हैं। सो हमें ये समझ में आ गया यहाँ पे कि साइनिंग ऑफ रैट और कंपाइलिंग डिकम्पाइलिंग ऑफ रैट ये क्यों जरूरी है। अगर ये आपने कर दिया तो आप फिर एंड्रॉइड वर्जन 13 तक आराम से बाईपास कर सकते हो। ये टेस्टेड है तो दैट विल वर्क। इसके आपको क्लिप वगैरह मिल जाएंगे, नहीं मिला तो कोई क्लिप वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा जो ओरिजिनल मोबाइल फोन पे ही टेस्टेड है। ठीक है, सो रैट इज क्लियर, साइनिंग ऑफ रैट, कंपाइलिंग डिकम्पाइलिंग ऑफ रैट इज क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आगे होगा कि एक वायरस क्या है, कैसे काम करता है, उसमें किन किन चीजों को हमें डालने की नीडेड पड़ती है। मुझे जरा बताना कितने लोगों को समझ में आया जो बिगनर्स हैं। इसके बाद एक चीज आता है ना कि जब आप वायरस बनाएंगे तो उस वायरस में आपको आईपी और पोर्ट नंबर डालना पड़ता है कि वो आपका कैसे जवाब देगा आपको। जैसे आपने देखा कि उस एंड्रॉइड एमुलेटर मैंने इंस्टॉल किया तो मेरे उस जो मेरा क्रैक्स रैट का सॉफ्टवेयर वो मेरे सिस्टम में हो सकता है, वो रैट तो किसी और के फोन में किसी और स्टेट में मैंने इंस्टॉल करवा दिया है। तो वहां से यहाँ तक डाटा वगैरह कैसे आएंगे, उसके लिए इंटरनेट में कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसको, उस डिवाइस से मेरे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर तक। सो फॉर दैट पर्पसेस वी आर अप्लाइंग some IP addresses and some port number to communicate in between this my PC like hacker PC और victim PC। तो वो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ डिफरेंट पोर्ट नंबर एंड आईपी एड्रेस को डाला जाता है। सो फॉर दैट पर्पसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड आई विल गिव यू सम 3 to 4 वेबसाइट्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग द फ्री पोर्ट फॉरवर्डिंग मेथड्स बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ऑल दोज वेबसाइट्स। तो उनको आप एक बार एक्सप्लोर कर लेना। अब देखो नेम पता चलने के बाद ना डोंट डिपेंड ऑन मी कि मैं लाइक एक एक वेबसाइट को सर इसको कैसे यूज करना हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई मुझे भी नहीं पता चलता, मैं आपके जैसा बिगिनर्स हूँ, सच में बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, कुछ तो आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएगा, थोड़े टेस्टिंग वगैरह करो। एंड अगर आपको टीसीपी यूडीपी टनल वनल ये सब का थोड़ा बेसिक्स आपको नेटवर्क्स की आइडिया वगैरह है तो आप समझ जाओगे उसको कैसे सेटअप वगैरह करना है या क्या इंस्ट्रक्शन मुझे वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर बेसिक्स भी नहीं पता तो आपको दिक्कत आ सकती है उसमें, तो आप खुद ट्राई करो इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है नंबर 1 and 2 पॉइंट। सो ऑन थर्ड पॉइंट वी विल टेक 10 to 15 मिनट्स टू लाइक मेक पोर्ट फॉरवर्डिंग मेथड्स, उसको हम यूजफुल बनाएंगे। एंड देन लास्टली विल डिस्कस अबाउट सम रैट और उसके फीचर्स, कौन सा रैट में क्या फीचर्स मिल जाती है एंड किसको कितना कॉम्प्लिकेशन आता है फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाने में। और उसके बाद फिर हम जाएंगे इसके जो हमने क्रैकसेट सॉफ्टवेयर ओपन किया उसमें एक लाइव एक बनाएंगे वायरस या फिर तो एपीके फाइल और उसको मैं इंस्टॉल करके वहां पे जो हमने सेम स्टार्टिंग में देखा उसको देखेंगे। सो नंबर 1 and 2 पॉइंट्स यहां तक क्लियर है सबके? मैं ऑडिबल गाइस? चैट बॉक्स से चलाओ यस और नो। ठीक है
चलो कुछ स्क्रिप्ट वगैरह ना मुझे बाद में रिमाइंड करा देना फॉर डिकम्पाइलिंग और कंपाइलिंग। आई विल प्रोवाइड द स्क्रिप्ट टू कि क्या कमांड्स वगैरह हैं, कौन से टूल्स वगैरह हैं जो साइनिंग वगैरह के लिए यूज होता है। बट उसको मैं ऐसे पूरा करके नहीं दिखा सकता यहाँ पे, बट उसके कमांड्स वगैरह और टूल्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह या सॉरी वेबसाइट्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा जहां से आप कर सकते हैं। छोटे छोटे कमांड्स, इतना कुछ बिग डील नहीं है। तो एंड्रॉइड हैकिंग के सीरीज में आप जा रहे हैं तो बेसिक से स्टार्ट करो। सबसे पहले आप ट्राई करो बाय मेकिंग फ्रॉम द मेटास्प्लॉइट से एमएसएफ वेनम के थ्रू आपने अप्लाई किया, आपने एक सिंपल सा बनाया, वेदर दैट विल नॉट वर्क उसके फाइल को एक बार ओपन करके देखो, उसके फाइल में चेंजेस करना ज्यादा इजी होगा बिकॉज उसमें सीधा सीधा मेटास्प्लॉइट और हैकिंग वर्ड्स आपको दिख जाएगा या रैट या पेलोड वगैरह दिख जाएगा। ओके, उसको डिकम्पाइल करके आपने वो चेक किया, फिर उसको एमुलेटर पे चेक करो, उसके बाद फिर आप एक नॉर्मल रैट पे जाओ। सो स्टेप बाय स्टेप से लेवल अप करके लेते जाओ, जिनको एंड्रॉइड हैकिंग में पूरा एक एक्सट्रीम लेवल तक लाइक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन तक समझना है या सीखना है। तो फिर आगे तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप एडवांस रेट बना लेंगे। नाउ लेट मी नो, अभी यहाँ तक सबको क्लियर, बिगिनर्स को समझ में आया ना? यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग कितने लोगों को आता है, क्या होता है नहीं होता है, उसके हिसाब से मैं गाइड करूंगा। नहीं आता है? मेटास्प्लॉइट वाला यूट्यूब पे अवेलेबल है, हाउ टू मेक अ पेलोड यूजिंग मेटास्प्लॉइट, ऐसा एमएसएफ वेनम वाला सर्च करोगे ना तो उसमें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सब लोगों ने डाल रखा है। वो वर्क नहीं करेगा लेकिन आप उससे बनाना सीखोगे। ठीक है, चलो तो उसको भी थोड़ा सा समझते हैं हम कि पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ये हटे कैसे? चलो आई एम गोइंग टू राइट हियर पोर्ट फॉरवर्डिंग। ये सब ना बेसिक बेसिक वाले चीजें हैं, तो आपको जो बिगनर्स हैं ये सब पॉइंट्स तो आपको खुद भी एक्सप्लोर करते जाना है, कोई नहीं सिखाएगा ये सब इतना डीपली और इतना टाइम नहीं दिया जाता है। चलो, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में मैं कंसेप्ट नॉर्मल आपको बताता हूँ। लेट सपोज दिस इज माय नॉर्मल फोन एंड आई हैव टू रीच टू दिस पर्टिकुलर सर्वर। अभी आपके अपने फोन से आप गूगल को रीच करते हैं इस तरीके से, ठीक है? आप कैसे रीच आउट करते हैं तो पता है क्या होता है, आप जब भी यहाँ पे टाइप करते हैं www.youtube.com, तो youtube.com टाइप करते के साथ में आपका ऐसा एक लिफाफा बनता है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, पैकेट्स वगैरह बोल लो आप, ठीक है? इस लिफाफे पे आपकी जाती है लोकल पोर्ट और आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस, राइट? ये आपको समझ में नहीं आएगा तो जब आप नेटवर्क पढ़ेंगे या रिपीट मोड में देख लेना सेशंस को तो आपको समझ में आएगा। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, फिर आपको नेटवर्किंग के कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस और प्राइवेट सॉरी लोकल पोर्ट आपके जाते हैं, ठीक है? वो पोर्ट क्या है, एक ना वर्चुअल रास्ता होता है इंटरनेट में कम्युनिकेट करने के लिए, कि उसी रास्ते से आप, जैसे आपको मेल भेजना है तो दैट विल गो इन पोर्ट नंबर 25। आपका एचटीटीपी वाले सारे रिक्वेस्ट जाने हैं तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 को यूज करेगा, और लाइक फॉर एचटीटीपीएस 443 को यूज करेगा। तो नेटवर्क्स में ये सब पढ़ना होता है। तो इसमें एक आईपी असाइन हुई, लेट सपोज 123 असाइन हुआ, ठीक है? और पोर्ट नंबर इज लाइक T1 असाइन हुआ, दिस वन। अभी ये उड़ता 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 जा रहा होगा हमारे जो भी, लेट सपोज दिस इज अ राउटर, इसको मैंने राउटर बनाया, आईएसपी बोल लो आप, जो बोल लो, ठीक है? तो यहाँ तक इस तरीके से जाता है लोकली, एंड देन इंटरनेट में आगे फर्दर जो कम्युनिकेशन होती है ना, जो लिफाफा हमारा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वो हमारी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी बन जाती है, एंड पोर्ट नंबर विल ऑल्सो चेंज, आपका पोर्ट नंबर भी चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो कि इंटरनेट में जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया पब्लिक बना दिया PUB, एंड पोर्ट नंबर आपका P2 बना दिया, राइट? अभी इंटरनेट जो है ना इसको रिकॉग्नाइज करेगा आपके, फॉर सिक्योरिटी रीजन नेटवर्क में ऐसा बनाया गया है कि आपके प्राइवेट आईपी लोकल पोर्ट ये सारे कोई डिस्क्लोज नहीं होते हैं। अगर ऐसा कोई डिस्क्लोज हो गया तो कोई भी आपके एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच पाएगा, और यही एक रीजन है कि किसी के आईपी एड्रेस से हम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके सिर्फ नियर अबाउट एरिया का लोकेशन पता चलता है, सिटी का पता चल गया या आईएसपी के डिटेल्स का पता चल गया, फिर आईएसपी से जाके फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो एग्जैक्ट पता चल जाता है। बट एज एन हैकर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोकेशन ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। तो इसने क्या करा, उसके 1 2 3 को इसने चेंज करके 4 5 6 बना दिया, और T1 को उसने P2 बना दिया। नाउ दिस इज रिकॉग्नाइजेबल ऑन ए पब्लिक नेटवर्क। अब गूगल वगैरह जो है ना इसको समझेगा, इसको पता होगा, गूगल को या यूट्यूब को, उसको ये नहीं पता कि T1 क्या है, P1 2 3 क्या है, इसके पास वो एक्सेस नहीं है कि वो कुछ ला सकता है यहाँ से। अब
जब ये कम्युनिकेशन बनती है और ये यहाँ तक फिर जाएगा और यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसको सेम उसी पोर्ट और पब्लिक आईपी पे आती है, फिर ये राउटर डिसाइड करता है अच्छा इस पब्लिक आईपी के लिए प्राइवेट आईपी 123 थी और P2 के लिए P1 था, तो इस पे वापस राउटर आपको भेज देता है। कुछ ऐसा एकदम बेसिक कंसेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल इसके बहुत डेप्थ है। तो ऐसा नॉर्मली हमें मिलता है। अब जब भी हम कुछ वायरस वगैरह बनाना चाह रहे हैं ना, तो वायरस वगैरह बनाने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ता है, लेट सपोज मैंने एक रेड कलर का यहाँ पे गोल सा एक वायरस बनाया, दिस वन इज वायरस। तो इस वायरस में मुझे एक आईपी डालनी पड़ेगी और एक पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अगर मैं इसको डालूंगा P1 एंड 1 2 3 को, तो एक तो पहली बात की जो दूसरे इंटरनेट में अगर मैं इसको किसी को इंस्टॉल करा रहा हूँ तो उसके इंटरनेट से मेरे इंटरनेट तक आने में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, राउटर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दूसरे रीजन कि हम इसको परसिस्टेंट भी बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर एक बार लेट सपोज कि मेरा खुद का राउटर है, ओके, आई एम यूजिंग माय ओन राउटर। बहुत लोग स्टैटिक आईपी लेकर रखते हैं, आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, तो आप अपने राउटर पे बता कर रख रहे हैं, यू हैव मैनुअली सेटेड लाइक ये जो मैं पेलोड बना रहा हूं इस पे पोर्ट नंबर 2 3 4 ऐसा कुछ मैंने दिया है, तो ये एक्टिव एंड रिजर्व्ड होगा सिर्फ इसी पर्टिकुलर वायरस के लिए। आपने इसे मेंशन कर दिया, यू हैव टू मैनुअली, देन दैट इज P2, ओके। एंड आईपी एड्रेस तो आपकी स्टैटिक आईपी एड्रेस है, तो इसका पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एंड इफ यू आर यूजिंग द राउटर, तो राउटर को तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। बट इन जनरल केसेस में हम लोग ऐसा राउटर यूज नहीं करते हैं, हमारे पास सिर्फ मोबाइल होता है और लैपटॉप होते हैं। तो यहां से जब वो इन्फॉर्मेशन जा रहा होगा इस गूगल के पास में, तो क्या करेगा, ये जो मैंने मैनुअली 2 3 4 असाइन किया उसके पास सेंड कर देगा, बिकॉज दैट इज राउटर और इसमें हमने स्टैटिकली बैठा के रखा है, क्योंकि हमने उसको खरीद के रखा है राउटर को, तो वो चेंज नहीं करेगा राउटर। बट इन नॉर्मल केसेस आप इसको लंबे टाइम तक के लिए जो है स्टोर करा के आपके आईएसपी या राउटर को आपने तो पैसे वगैरह कुछ दे नहीं रखे, हो सकता है स्टार्टिंग टाइम पे कनेक्शन बना, फिर बाद में उन्होंने पोर्ट नंबर वगैरह किसी दूसरे को साइन कर दिया, सो इन दैट केस हमारा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं। तो ये सारे कुछ कुछ इश्यूज आती हैं इसके वजह से। तो जिनके पास राउटर हो तो डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हमारे पास राउटर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या सर्वर का यूज करते हैं, जो कि अभी मैं आगे करूंगा। और उसको हमने क्या बोला, भाई हम एक वायरस बना रहे हैं, तो आप एक काम करो, मेरे जो प्राइवेट आईपी है और जो लोकल पोर्ट है उसके लिए आप एक आईपी और पोर्ट नंबर चेंज करके दे दो मेरे को, मैं उससे अपना एक वायरस बना लूंगा। और तुम एक काम करना कि इसी पे तुम लिसन करना, जो भी वायरस वगैरह कुछ भेजेगा, और तुम इसको मेंटेन रखना 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए जब भी, और मैं तुमको इसके लिए चार्जेस दे दूंगा। तो वैसे मैं फ्री वाला आपको बताऊंगा, जो आपको कुछ टाइम के लिए 1 सप्ताह 10 दिन ऐसे कुछ आपका एक्टिव रखेगा उसको, उसके बाद फिर वो हट जाएगा, वहां से आपके पोर्ट नंबर किसी दूसरे को साइन कर देगा। आप परचेज करके रख रहे हैं तो वो आपके लिए मेंटेन रखेगा। तो जब भी वायरस आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये वाला सर्वर, क्योंकि आपने मैनुअली अकाउंट बना के वहां पे बोल रखा है इसको, तो ये फिर आपके डिवाइस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना, कि हमने जो है क्या करा कि हमने अपने नॉर्मल प्राइवेट या लोकल पोर्ट्स को जो है किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज या फिर तो इंस्ट्रक्शंस को लिसन करने के लिए हमने फॉरवर्ड कर दिया, कि एक इस पोर्ट से हमने इस पोर्ट पे जंप करा दिया और ये पोर्ट हमारा जो है लिसन कर पाएगा। सो दैट होल कंसेप्ट इज एक्चुअली कॉल्ड पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट को हम फॉरवर्ड करते हैं, एक्चुअली नंबर को हम फॉरवर्ड करते हैं, ताकि हमारे नंबर पे ऐसा कुछ ना पाएगा तो उस नंबर पे आएगा और वो नंबर हमें ऐसा कुछ देगा। अब उसके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। सो वन प्लेटफॉर्म इज देयर, जो मैं अभी इस वायरसेस के लिए बना रखा हूं, मैं यहाँ पे मैंने किया, तो दिस वन इज कनेक्टेड, ओके। यहाँ पे देखो कनेक्टेड आ रहा है, लेट मी जस्ट ओपन दिस। अब ये पोर्ट फॉरवर्ड हम कैसे करें, क्योंकि आपको करना पड़ेगा वायरस बनाने के लिए। तो देखो इसने मुझे एक आईपी दिया है 147.185.211.9 और पोर्ट नंबर इसने दिया 3118, राइट। सो दिस वन इज अ पोर्ट नंबर। अब मैं इस पोर्ट नंबर को डाल के अपना वायरस बनाऊंगा, राइट। तब जाके जो है अभी ये स्टेबल होगा, तो किसी भी इंटरनेट में अगर कोई डाटा वगैरह जा रहा है या वायरस को हमने कहीं पे भी इंस्टॉल कराया तो मेरे डिवाइस तक पहुंचा देगा, अदरवाइज ये नहीं पहुंच पाएगा, हमने अपने लोकल पोर्ट वगैरह को डाला तो। इसमें देखो कैसे कैसे करके कनेक्शन सेटअप वगैरह हमने कर रखा है, तो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। और दिस वेबसाइट इज फ्री, आप इसमें 2 to 3 टनल्स वगैरह फ्री में यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 2 to 3 आईपीज एंड पोर्ट नंबर पे आप एक्टिव कर सकते हैं इसको, तो ऐसा कुछ हम यूज कर सकते हैं। अब इसके आईपी को लेके हम आगे वायरस को बनाने में यूज करेंगे, तो इसीलिए मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट बताया। फीचर्स एंड एक्सेसिबिलिटी को हम क्रैक्सराइट के प्रैक्टिकल देखने के बाद देखेंगे, तो वी विल जंप टू द प्रैक्टिकल साइड, जो कि हमने यहाँ पे लिखा, ये समझ में आ गया होगा, अटैक आउटसाइड द नेटवर्क। अब ये पोर्ट फॉरवर्डिंग सिर्फ एंड्रॉइड हैकिंग के लिए यूज पे नहीं है। अभी जब कुछ बच्चों को मैंने बोला था कि उनके साथ में सोशल मीडिया हैकिंग पे कुछ सेशन होंगे या प्रैक्टिकल्स होंगे, तो सोशल मीडिया जब हम हैकिंग करेंगे या फिशिंग लिंक वगैरह क्रिएट करेंगे, तो फिशिंग लिंक पे आपका लिंक आपने जो क्रिएट किया ना, वो एक्टिवेट ही रहे, वो डिनाई ना करे या डेड ना पड़ जाए, वो लिंक ओपन कर रहे खुल ही नहीं रहा है। उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग मेथड्स को यूज करना पड़ेगा, अगर आपके पास में यू डोंट हैव राउटर्स।
तो उस केस में ओके, सो वी हैव स्टडीड द टॉपिक नंबर 3. नाउ वी हैव टू स्टडी द रैट फीचर्स एंड एक्सेसिबिलिटी, क्या क्या चीजें मिलती है. सो वी विल डू द 4th नंबर ऑफ टॉपिक and 6th and 7th overview after the 5th number of topic. So we are going to see the practicals on making a payload. तो अभी हमें वो समझ में आ गया. Let's just see practically how we can implement that IP, how we can put the host IP, और हम उसका आइकन वगैरह को कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड परमिशंस वगैरह how we can provide. आप अपने ऐप को जो है हाइड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल होने के बाद अनइंस्टॉल कर दो उसको, वो बैकएंड में चलता रहेगा, सामने वाले को होम स्क्रीन पे दिखेगा भी नहीं. सो ऑल दोस फीचर्स वी कैन अप्लाई बाय व्हाइल ड्यूरिंग द मेकिंग एनी एप्लीकेशंस और पेलोड और रैट. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? 3rd नंबर समझ में आया? व्हाट इज पोर्ट फॉरवर्डिंग? नहीं समझ में आया तो आप खुद से इंटरनेट वगैरह पे थोड़ा एक्सप्लोर करना. लेट मी नो टिल नाउ किसी को कोई डाउट. क्या डाउट है किसी के? ठीक है, क्लियर है ना? चलो, सो अभी ये पोर्ट फोर्डिंग करने के लिए ना कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, कई सारे ऐसे सर्वर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा काफी सही लगता है. ये और एक दो भी मैं और बताऊंगा आपको. सो आई एम शेयरिंग दिस लिंक. आप इसके लिए कैसे करेंगे? आप यहाँ पे जाएंगे, आपने टाइप करा playgit.gg ऐसा कुछ. अरे यार कुछ और था क्या? इसको ओपन करा, यहां तक हटा देना ये वाला लिंक. ठीक है, फ्रॉम हियर यू जस्ट हैव टू लॉग इन. आई एम सेंडिंग द लिंक टू. तो यहां पे आपने लॉग इन करा तो मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो गया. आपको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा. ठीक है, सो अकाउंट क्रिएशन आप कर लेना. आई थिंक आप कर पाएंगे. किसी को दिक्कत है क्या? कोई नहीं कर पाएंगे ऐसा कोई? चलो, सबसे हो जाएगा ना अकाउंट क्रिएशन. ओरिजिनल ईमेल से करो या फेक ईमेल से करो, कुछ भी करे ना. मैंने डमी मेल से कर रखा है. ऐसे मल्टीपल देखो, एक ने एक होता है कि आपने टेम्पोररी मेल का यूज किया, एक आपने खुद ही के पास रख रखा है एक्सपेरिमेंटल पर्पस से, दैट इज अ डमी मेल, और एक आपका पर्सनल मेल होता है. तो पर्सनल मेल मत अप्लाई करना. आप टेम्पोररी मेल, अगर टेम्पोररी मेल करेंगे तो फिर बाद में आप इस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें डमी मेल का यूज करो. आप खुद ही से एक ऐसा मेल बनाओ जो कि जिसका कुछ ज्यादा यूज ना है, तो वैसे मेल से बना लेना है. आपने जब भी मेल बनाया तो यू कैन सी 2 एजेंट्स आर देयर. एक स्लिथरिन लक्ष्य करके दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा. अपग्रेड वगैरह करने का ऑप्शन आ रहा है. मेरा यहाँ पे लिमिट भी रीच कर चुका हूँ मैं, क्योंकि मैंने काफी टाइम इसको यूज कर लिया, बट अभी एक्टिव है मेरे पास एक, तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ. ठीक है, सो वंस यू हैव लॉग इन ना, आपको जाना है यहाँ पे क्या, टनल पे. एंड टनल पे जाने के बाद आपको देखो ये वाला एक दिख रहा है, तो इस पे आपने क्लिक किया. इसको मैं कट कर रहा हूँ. यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन है. दिस वन इज कनेक्टेड एजेंट्स पे. आप चलो, मैं नया बनाना आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, एक दिख रहा है. सो हाउ यू विल मेक दैट? यू जस्ट हैव टू गो टू टनल. ओके, एंड देन मेरा रीच कर चुका है, बट मैं बना के आपको बता रहा हूँ, वो हो सकता है एक्टिवेट नहीं होगा. जस्ट क्लिक ऑन ऐड टनल पे, एंड वंस यू हैव क्लिक ऑन ऐड टनल, लीव इट एज एन फ्री. दूसरे रीजन पे जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, प्रीमियम मांग रहा है, तो ग्लोबल यही रहने दो. एंड टनल टाइप में यू हैव टू क्लिक ऑन टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल. ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका जो है वो वायरसेस और लाइक पेलोड और रैट इज नॉट स्टेबल, दैट इज लाइक उसके ना कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं, सो वेल इन दैट केस यू हैव टू चूज द टीसीपी प्रोटोकॉल. टीसीपी कनेक्शंस यू हैव टू चूज. सो राइट नाउ फॉर फास्टर थोड़ा इसमें काम करता है अपने अकॉर्डिंगली, स्पीड के हिसाब से TCP and UDP पे कन्वर्ट हो जाता है. सो आई एम गोइंग टू चूज TCP and UDP, एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन they have just mentioned even for the education and research purposes, yes I will not host malware. तो malware आप होस्ट नहीं करेंगे, इस पे क्लिक करना है आपको.
इसके बाद अगेन ये वापस से आपका ऐड टनल के ऑप्शन आएंगे, इसको यही रहने दो। टनल टाइप में अगेन यू हैव टू चूज टीसीपी एंड यूडीपी। पोर्ट काउंट पे आपको 1 ही रहने देना है। एंड लोकल पोर्ट में आप कोई भी आईपी कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे 8012 ऐसा कुछ, और 8030 दे दिया मैंने, ठीक है। ऐसा कुछ 4 डिजिट का आप एक पोर्ट दे देना लोकल पोर्ट में। एंड पोर्ट नंबर की भी रहेगा एक लिमिटेशन है, नेटवर्क मैंने वो बता रखा था। सो 1023 से हायर, और आपके 4 डिजिट से उसके कहाँ तक जाएंगे, 6553 ऐसा कुछ करके एक नंबर से, उससे कम में देना आप, ठीक है। सो 80 4 डिजिट का आप देना ओनली, 1023 से 1024 से ऊपर, और 999 तक आप जा सकते हैं। सो सिंपली ऐसा मैंने कुछ दिया, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड टनल। वंस यू विल क्लिक ऑन ऐड टनल, इट विल क्रिएट आपके लिए एक आईपी और एक पोर्ट नंबर ही बना के देगा। अभी आप जिस हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है उस हॉटस्पॉट के जो प्राइवेट आईपी है उसके लिए। व्हाट इज माय आईपी? लेट मी जस्ट गो टू सीएमडी। इसका मैंने कुछ यूज नहीं कर रखा है, यहाँ पे मैंने आईपी कॉन्फ़िग डाला। सो दिस इज माय प्राइवेट आईपी, दिस वन, ओके। इस आईपी के लिए वो मुझे एक पब्लिक आईपी और एक पोर्ट नंबर दे दिया उसने, दिस वन इज। आई गेस एवरीबडी इज क्लियर टिल नाउ। तो इसने एक आईपी एड्रेस दिया 147.185.221.23 एंड 62053। सो दिस वन इज द पोर्ट नंबर। अब मुझे जो है इस पोर्ट नंबर को वहां पे अप्लाई करना है वाइल मेकिंग द रैट। बट द कंडीशन इज दैट क्रैक्स रैट में आपका 49 मतलब ऐसा कुछ होगा, मुझे लग रहा है 49,000 समथिंग। तो 49 समथिंग होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। सो ट्राई टू मेक पोर्ट नंबर, इसको आप डिसेबल करके डिलीट कर देना एंड मेक द अनदर वन। ये 49,000 से कम होना चाहिए। सो उस पोर्ट को ही आप स्कैन कर सकते हो, उस पे क्रैक्स रेट पे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली लाइक अगर मैं यहाँ पे जाऊं ओल्ड टनल्स पे, तो यहाँ पे मुझे जो पोर्ट नंबर एक मिला हुआ है वो 31118 पे है। तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से एक बनाऊंगा तो फर्स्ट टाइम यू विल गेट दैट। अदरवाइज 2-3 बार आप अलग अलग पोर्ट्स ऐसे क्रिएट करेंगे तो कोई एक आपको मिल जाएगा जो कि 49 से कम हो, ओके। सो आई हैव क्रिएटेड दैट। अब यहां से आप इसको चाहे तो डिलीट करो, यहां से डिसेबल करो अगर आपका काम नहीं है। सो यू कैन डिसेबल दिस और यू कैन इनेबल दिस टू। तो आप इसको यहां से डिलीट कर देना। मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं। तो ऐसे ही मेरे पास में जो है एक टनल ऑलरेडी बन चुका है, दिस वन इज। तो दिस वन इज माई टनल एंड ये हमारा एक्टिवेटेड ही है। एजेंट्स पे गए एंड अभी हमारा जो है, देखो ये भी डिसेबल्ड हो गया। अभी इसमें कोई दिक्कत ना आए। ऑफलाइन ऑफलाइन इसको करते हैं ऑनलाइन। देखो ये ऑफलाइन चला गया, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी टाइम यूज कर लिया ना। तो अभी मेरे कनेक्शंस बन नहीं पाएंगे, मैंने क्योंकि दोबारा क्रिएट कर दिया ना। अब मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। रुक जाओ अब थोड़ा। मैं इस टनल को ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, सो टनल इज ट्रांसफर्ड। लेट्स जस्ट गो टू ऑल टनल्स। अभी भी ये बनाने नहीं देगा लग रहा है मुझे अब। चलो मुझे अब दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये ऑफलाइन है, इसको ऑनलाइन करने के लिए जो है अब मुझे न्यू आईडी से अकाउंट बनाना पड़ेगा। और लेट्स जस्ट ट्राई। वेट ए मिनट। तो आप जब स्टार्टिंग टर्न पे बनाओ तो ये सब देख दाख के बनाना।
ठीक है, देखो ये कनेक्टेड है हमारा, बट इसमें क्या इशू आ रही है? दिस वन इज कनेक्टेड एंड ऑनलाइन, बट वी कैन सी अरे इसमें पोर्ट नंबर ऐसा ही नहीं है क्या? ये एजेंट्स कनेक्टेड है, इसमें ट्रांसफर करते हैं उसको। जस्ट चेक। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये इस पे तो है नहीं। चलो कोई नहीं, ये डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए ये वाला, ठीक है। 311 वाला। सो आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कैसे बनाना है, तो देख लेना, नहीं तो आपको मल्टीपल्स ऐसे बनाते रहने पड़ेंगे। बनाना तो समझ में आ गया होगा, मैं एक बार दोबारा चेक कर ले रहा हूँ एक्टिवेटेड है कि नहीं, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ऑल टनल्स, ठीक है, ये कनेक्टेड है एंड परफेक्टली फाइन। ये वाला ऑफलाइन है हमारा। देखो एक एक दूसरा भी मेरे को मिल गया था, ठीक है, इसके भी पोर्ट नंबर 11454 थे। व्हाट आई हैव सेड कि आपको जो है वो कम में बनाना है, 49,000 समथिंग से कम में बनाना है। तो मल्टीपल आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा आपको। सो वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड दैट। मैं आगे बढ़ूं, अब प्रैक्ट में बनाने जाऊं। लाइव क्लासेस में थोड़ा हो जाता है ऐसा। यहाँ तक समझ में आए कैसे बनाना है? उसमें क्या करना है आपको? सिंपली ये वाला वेबसाइट्स में लॉगिन करना था, फिर आपको टनल पे जाना था, टनल पे करके आपको ऐड टनल पे क्लिक करना था, फिर बाकी के प्रोसीजर आप रिपीट मोड में चला लेना। फिर से वापस मैं बनाऊंगा तो भी क्या पता ये टनल मेरा उड़ जाए यहाँ से, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़े। चलो ठीक है, अभी आपको क्या करना है? नाउ यू नीड अ क्रैक्स रैट, जो कि मैंने यहाँ पे रख रखा है। सो वेर इज दैट दिस वन इज रैट, राइट। सो यहाँ पे आई हैव सो मेनी रैट्स आर देयर, लाइक यहाँ पे आपको कुछ कुछ रैट दिख रहे होंगे, लाइक साइफर रैट इज देयर एंड चलो 2 ही रैट दिख रहा है, एंड क्रैक्स रैट आपका ये क्रैक करके दिख रहा है। सो आई हैव दिस, आई विल शेयर दिस इन अ टेलीग्राम ग्रुप। आपको मिल जाएंगे वैसे, आप ढूंढेंगे तो इसका ओरिजिनल एंड अपडेटेड वर्जन वाला भी आपको मिल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रन दिस। तो सिंपली यू जस्ट नीड अ रैट, और आप उसको ओपन कर रहे हैं एंड ओनली फॉर दिस रैट। आगे के जो रैट है उसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जावा जेडीके इन सब चीजों की नीड होंगी फॉर रनिंग दैट रैट इंटरफेस, ओके, बनाने के लिए। बट इसके लिए ऐसा कुछ नीड नहीं है, इट विल डायरेक्टली रन। सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली रन दिस। तो इसको रन करना है, ऑलरेडी है मेरे पास में, चलो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन किया, click on yes, and it will open the पोर्ट फॉरवर्डिंग में दिक्कत विक्कत आए तो पूछ लेना, डाल देना कमेंट वमेंट कहीं पे। चलो ये कौन सा है? क्रैक्स रेट ऑलरेडी ओपन था मेरे पास, ठीक है, चलो ये ऑलरेडी ओपन है और तभी से हमारे पास में कनेक्शन भी स्टेब्लिश्ड है, तो दो दो आ गए होंगे। सो दिस वन इज द इंटरफेस। अभी 2 ओपन ना हो जाए, नहीं तो और दिक्कत है। मैं कट कर देता हूँ, आई एम गोइंग टू कट दिस। चलो कट किया। दिस वन इज द न्यू इंटरफेस, ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। नाउ फ्रॉम दिस इंटरफेस ऑनवर्ड्स, अभी कुछ चीजें आपको हो सकता है यहाँ पे नहीं दिखेगा फॉर सिक्योरिटी रीजन, जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक ब्लैक आपको दिखेगा। गूगल मीट पे अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो आई विल हैव टू शो विद माय मोबाइल फोन, के मुझे मोबाइल स्क्रीन को शेयर करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो लेट्स सी अभी इसमें बनाना कैसे है। देखो यहाँ पे बनाने से पहले हम देख लेते हैं। वंस वी हैव विल गेट द कनेक्शंस ना, तो यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर दिखेगा, सेंट रिसीव्ड, एंड यहाँ पे नेम वगैरह आपको दिखेंगे, आईपी एड्रेसेस वगैरह। एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी बिल्डर इज देयर, इंजेक्शन इज देयर। सो इफ यू क्लिक ऑन इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपको होस्ट आईपी क्या है, उसमें क्या इंजेक्ट करना है, लाइक टारगेट आपने यहाँ पे
एपीके फोल्डर्स वगैरह क्या डालना चाहते हैं। इवन समटाइम्स इस रैट पे लेट मी जस्ट गो फर्दर, तो उसमें आपको एक ऐसे भी ऑप्शन आएंगे कि आप अगर चाहते हैं कि अगर इस रैट को इंस्टॉल करने के बाद इफ दैट पर्सन इज यूजिंग द फेसबुक, इंस्टाग्राम और समथिंग लाइक दैट, तो उनके डाटा भी आपको स्निफ करके दे देगा। हालांकि आप वैसे तो हैक कर ही सकते हैं अगर पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में है तो, लेकिन फिर भी आपको लॉगिन आईडी इन क्रीडेंशियल्स, बैंक अकाउंट क्रीडेंशियल्स, सारे क्रीडेंशियल्स भी आपको मिल जाते हैं। सो यू कैन पुट द वेबसाइट्स मैनुअली। सो दिस टाइम we need to study the upper section, dashboard, client, notification, server, connection। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम हैं। in a client section we are seeing nothing, no any client, okay। in a notification यहाँ पे दिखेगा आपको कोई कॉल वगैरह आएंगी या रिसेंट एक्टिविटीज वगैरह कुछ होगा उस मोबाइल फोन पे, तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। सर्वर में यू नीड टू, यहाँ पे आप जब वायरस बनाएंगे उसके बाद फिर यू नीड टू लिसन ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्ट, व्हाटएवर द पोर्ट नंबर, वो पोर्ट जो हमें वेबसाइट से मिला ना उस पोर्ट को डालना है वायरस को बनाते टाइम पे। तो वायरस हमने बनाया, इंस्टॉल कराया, तो उसको एक्सेस करने के लिए उस वायरस को आपको ये पोर्ट नंबर यहाँ पे डालना है। हाउ वी कैन पुट द पोर्ट, लेट सपोज मैं इसको डिलीट करूं, क्या डिलीट कैसे करना है इसको, हमने चलो कोई नहीं, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से इन द अपर सेक्शन ना यहाँ पे पोर्ट, लेट सपोज आपको वहां से पोर्ट नंबर मिला, वी हैव गॉट द पोर्ट नंबर 11456, दिस वन इज द पोर्ट नंबर, राइट। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस, सो यहाँ पे वो पोर्ट नंबर आ जाएगा। एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दैट वायरसेस आपको इसको सिंपली ऑन करना है। तो ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है सर्वर स्टार्ट ऑन 1146 सक्सेसफुली। सो इन दैट वे वी कैन लिसन आवर वायरस। तो अभी मेरा इस पोर्ट पे नहीं होगा, इस वाले पोर्ट पे होगा, इसको हम लिसन करेंगे। बट लेट्स जस्ट एट फर्स्ट क्रिएट द एप्लीकेशन, हम एक राइट बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लिसन करेंगे। तो इन सर्वर सेक्शन हम ये देख सकते हैं, कनेक्शन में यहाँ पे आपके कोई आईपी वगैरह कनेक्ट होंगी तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स वगैरह आएगा। एंड वंस विल गेट द कनेक्शन ना, तो आपका क्लाइंट एरिया में जाके फिर आप वहां से सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो, जितने भी आपको मैनेजर, मॉनिटर वगैरह वगैरह जो भी दिखेंगे, एवरीथिंग वी कैन डू। सो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन बिल्डर, बिल्डर पे आपने क्लिक किया। सो अभी आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा, तो मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे कैसे बनाना है। ओके लेट मी जस्ट कट दिस, इसको मैंने कट किया एंड डैशबोर्ड पे जाते हैं एंड आई एम गोइंग टू ओपन। अभी इसको टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट करने के लिए मैंने एंड्रॉइड एमुलेटर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप भी एंड्रॉइड एमुलेटर पे टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यू नीड टू इंस्टॉल दिस एमुलेटर। ये बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह ही है। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ इस गूगल ट्रांसलेट को डिलीट करने, ठीक है, होम पे जाना है और इसको मैं अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ। दिस वन इज हमारे पहले का वायरस है, इसको अनइंस्टॉल कर दिया हमने, ठीक है। अभी ये बनाना कैसे है, फॉर दैट इसको भी समझ लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, हमने नॉर्मल बेसिक्स देखी, फिर हमने ये एक वेबसाइट्स देखा जहां से हमने एक वो बनाया पोर्ट फॉरवर्डिंग करके, जो हमारे लिए एक पोर्ट नंबर दे के रखा है इसने, इस पोर्ट से हम वायरस बनाएंगे। ओके गुड। इसके बाद फिर वी नीड टू गेट द साइफर रैट और लाइक क्रैक्स रैट हमें चाहिए, जिससे हम इंटरफेस उसको ओपन करेंगे। फिर टेस्टिंग करने के लिए आपको एमुलेटर चाहिए, सो इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ एमुलेटर के लिए नहीं, बाद में आप एंड्रॉइड हैकिंग से रिलेटेड कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं या आप एंड्रॉइड फोन वाले गेम इसमें खेलना चाहते हैं तो ये इसके लिए है, बट मैंने इसको अल्टरनेट पर्पस के लिए यूज किया हुआ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे डाउनलोड ldplayer.9 तो डाउनलोड हो जाएगा। अब उसको आप सिंपली इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ छोटा एमबी का होगा, बट इंस्टॉलेशन के दौरान ये और बड़े फाइल को डाउनलोड करेगा। जब आपकी डाउनलोड हो जाएंगी तो डाउनलोड होने के बाद इसको मैं चलो क्लोज कर देता हूँ, पूरा ही कट कर देता हूँ। और जो एमुलेटर ओपन हुआ है इसको भी कट कर देता हूँ, इसको भी मैंने कट कर दिया। एलडी प्लेयर पे एग्जिट किया, इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ आइकन दिखेगा एलडी प्लेयर 9 एंड मल्टी एलडी प्लेयर ऐसा कुछ, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ऑन एलडी मल्टीप्लेयर जब ये आपका बनेगा तो। इसके बाद यहाँ पे देखो एक ऑलरेडी हमने बना रखा है, आपको नया कैसे बनाना है, यू हैव टू क्रिएट हियर, ऐड इंस्टेंस पे क्लिक करना है। ऐड इंस्टेंस पे आपको न्यू इंस्टेंस पे क्लिक करना है एंड देन एंड्रॉइड वर्जन 9 का अगर ऊपर का मिलता है, अदरवाइज यू कैन यूज जेलीमोशन 2, उसमें आपको 11 तक मिल जाएगा, 11-12 तक के एंड्रॉइड वर्जन मिल जाएंगे। नहीं तो फिर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है, तो आप उसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 तक टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये चूज किया एंड देन क्लिक ऑन कंफर्म। तो ये आपका यहाँ पे बना। अभी इसको आपको स्टार्ट नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन द सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ना आप इसको मोबाइल बनाना चाहते हो तो आपको मोबाइल पे क्लिक करके ये वाला को चूज कर देना है। एंड व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस एमुलेटर ये भी बता देता हूं मैं। लाइक समटाइम्स इफ यू वांट टू यूज द रूटेड एप्लीकेशन ना, आप रूटेड एप्लीकेशन या मोबाइल फोन से कई सारे काम करना चाहते हो, लाइक कॉल स्पूफिंग, एसएमएस स्पूफिंग और लाइक ईमेल स्पूफिंग, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर एमुलेटर। आप एमुलेटर से काम कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज गो ऑन क्लिक ऑन मॉडल, एडवांस पे हमने क्या किया, ये सेट किया। आप यहाँ से रैम वगैरह दे सकते हो आपके मोबाइल फोन के लिए।
मॉडल पे आप सैमसंग का या दूसरा मॉडल बना सकते हो और यहाँ से IMEI नंबर को चेंज कर सकते हो। सो ट्रैकिंग के चांसेस यहाँ से खत्म हो जाएंगे। आप मैक वगैरह को IP वगैरह को चेंज कर सकते हो क्योंकि आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो यहाँ से। एंड देन यहाँ से इन सब का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली गो टू द नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क में भी कोई मतलब नहीं है, अदर सेटिंग्स पे क्लिक करो एंड इन अदर सेटिंग यू कैन सी हियर द रूट परमिशन, राइट। सो वंस वी विल क्लिक ऑन इनेबल, तो ये क्या करेगा, हमारे उस फोन को रूटेड फोन बना देगा। एंड आप में से जितने लोगों को आइडिया होगा कि रूटेड फोन क्या है एंड हाउ पावरफुल इज दिस, वो पूरा जीता जाता है, हैकिंग डिवाइस हो जाता है, हम कई सारे काम को कर सकते हैं। तो आप लैपटॉप में एक रूटेड फोन को भी यूज कर सकते हैं एंड आपको सेटिंग को सेव करना है एंड उसके बाद इसको स्टार्ट करना है। तो मैं अभी ऊपर वाले को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऐसे आपको यहाँ तक क्रिएट करना है, फिर किसी को भी स्टार्ट कर दो। ऊपर वाले में ऑलरेडी आई हैव इंस्टॉल्ड सम एप्लीकेशंस एंड साइन इन सम जीमेल आईडी वगैरह। अभी आपको मैं एक बार ना रूट चेकर से चेक करके बताता हूँ कि वेदर दैट एमुलेटर इज रूटेड और नॉट। तो इसके बाद इन अपकमिंग सेशंस कभी अगर मैंने बताया कि आपको रूटेड एप्लीकेशन ये है वो है, कॉल स्पूफिंग के लिए एक स्पूफ कार्ड आता है, सो ऑल दोज एप्लीकेशंस यू कैन यूज। आप अपने मोबाइल फोन पे नहीं यूज कर पा रहे हो, जैसे इंस्टॉल इनसाइड द एमुलेटर एंड यू कैन कॉल एनीवन्स विथ एनीवन्स नंबर। तो इन सारे कामों को आप अंजाम दे सकते हैं। जस्ट ओपन दिस, तो ये ओपन हो रहा है कुछ इस तरीके से। इस पे आपको फॉर प्ले स्टोर यूज आपको ईमेल से साइन इन करना पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी साइन इन, इसलिए मैंने इस एमुलेटर को ओपन किया। अभी जो मैंने नया बनाया था उसको भी ओपन कर सकते थे। आपको दो फोन पे टेस्टिंग करना है वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे सो मेनी एप्लीकेशन इन प्ले स्टोर आर देयर, दोज आर ओनली सपोर्टिंग द रूटेड फोन। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैक चेंजर, मैक चेंजर, राइट। लेट्स जस्ट क्लिक और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आपको बताता हूँ रूटेड एप्लीकेशंस रिलेटेड। जैसे ये आ रहा है, दिस वन इज गुड ऐप फॉर चेंजिंग द मैक IP फॉर रूटेड एप्लीकेशन। चेंज माई मैक स्पूफ वाईफाई मैक। अगर आप कुछ कांड कर रहे हैं मोबाइल फोन से, आपको पकड़े नहीं जाने हैं, तो आपको मैक ID को चेंज करना होता है। बट आप अपने नॉर्मल फोन पे इस ऐप को नहीं इंस्टॉल कर सकते प्ले स्टोर से। वाई? आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, इसको स्क्रॉल डाउन करने पे नीचे देखो लिखा हुआ है अबाउट दिस ऐप में, अबाउट दिस ऐप में लिखा हुआ है रिक्वायर्ड द रूट दिस एप्लीकेशन अलाउ यू टू, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी ऐसे सारे एप्लीकेशन को यूज करना है। नॉट टेकिंग द एनी सेशन ऑन रूटेड एप्लीकेशन वगैरह पे मैं नहीं ले रहा हूँ सेशन। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस मैं थोड़ा सा रूट चेकर से बता देता हूँ ताकि कुछ लोगों को हेल्प हो जाएगा, जो लोगों को रूटेड एप्लीकेशन को, इससे हम चेक कर सकते हैं वेदर माई फोन इज रूटेड और नॉट। इसको आप अपने फोन पे अभी इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं, वो दिखाएगा योर फोन इज नॉट रूटेड। तो रूटेड एप्लीकेशंस को इट विल नॉट सपोर्ट। Let's just simply do this same practicals on 5 minutes. लेट तो नहीं हो रहा ना? Okay, this is installed. Let's just open this. Let's just click on verify root. So this is asking for the remember forever कर देता हूँ मैं. Super user request. Yeah, congratulations. Root access is properly installed on this device. So I can do so many things by just using this emulator. I don't need to root my Android phone. तो और मैंने काफी सारे काम करे भी हैं। एंड फॉर वाईफाई हैकिंग, फॉर डूइंग सो मेनी थिंग्स ना, आप एमुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज एन अल्टरनेटिव केस, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। सो यहाँ तक आपको क्लियर है कैसे करना है? मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा अभी तक कि रैट क्या होते हैं, उसको एंटीवायरस से अगर बाईपास ना, मतलब बाईपास करना है या फिर डिटेक्ट ना हो, उसके लिए कौन से थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो मैंने बताया। फिर प्रैक्टिकल्स करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग में पोर्ट को क्यों फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो हमने अपने प्राइवेट और लोकल IP को चेंज करा इस वेबसाइट की हेल्प से, जिसको कि मैंने यहाँ पे plate.gg बताया, यहाँ पे टनल पे जाके आपको बनाना बताया। वंस हमने जब भी ऐसा कुछ बना लिया तो इसको नोट डाउन करके रखना है, IP एड्रेस एंड पोर्ट को जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट, ये वाला। तो इस पे क्लिक करते हैं, ये वाला पोर्ट और ये वाला IP हमें जो मिल रहा है इसको नोट डाउन करना है। इसके बाद फिर हमने क्या बताया, इसके बाद वी नीड दैट इंटरफेस जो कि CracksRat या CipherRat जो भी प्लेटफॉर्म से हमें रैट बनाना हो। सो वी हैव दैट रैट, हमने उसको ओपन करा। ओपन करने के बाद हम उसमें बनाते, बट उससे पहले हम उसको टेस्ट कहाँ करेंगे, उसके लिए मैंने बताया कि आपको एक इंटरफेस एमुलेटर डाउनलोड करना था। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है आप नॉर्मली यहाँ से क्रिएट ऐसे करेंगे एंड यहाँ से यू कैन रन दैट। सो इसके बाद आगे का जो है हमें सिर्फ अब एप्लीकेशन बनाना है, उसको साइन करना है, सम फीचर्स डालने हैं कि वो क्या क्या एक्सेस कर पाएगा, और सिंपली बनने के बाद इसमें डालना है। और डालने के बाद वी नीड टू चेक दैट वेदर दैट इंटरफेस जो हमारा CracksRat का है वहां पे हमें क्या क्या एक्सेस वगैरह मिल रही है। am I क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या सबको?
किसी को कोई कंफ्यूजन? बिगनर्स? ब्लू स्टेक्स आप सिर्फ ऐप यूज करने के लिए है, वहां पे एंड्रॉइड एमुलेटर का नहीं देता है ये ऑप्शन। मैं काफी बहुत पहले यूज किया था इसको, 6-7 साल पहले। तो जेली मोशन को यूज करो, उसमें एंड्रॉइड वर्जन 11-12 तक मिलता है। नहीं तो फिर वैसे देखो है सारे कुछ चीजें मेरे पास पड़े हुए होंगे, लिंक विंक कहीं ना कहीं तो नीड पड़ेगा ऐसा, कुछ लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे तो पिंग कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ढूंढ ढांड के, ठीक है। और भी अगर आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 तक टेस्टिंग वेस्टिंग करना है तो। चलो वाईफाई हैकिंग पे तो हम ऐसा कुछ ना भी नहीं कर रहे हैं इसमें। इस पे जो मैंने पहले के जो कुछ वीडियोस बता रखे हैं ना, WPA2 PS के इंक्रिप्शन पे काम कर जाएगा, WPA3 पे वो काम नहीं करेगा। बट हाँ, एविल ट्विंस अटैक पे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब के ना, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइबर व्यूज वगैरह मत जाना, मैं कुछ उसमें ध्यान देता नहीं। अभी जैसे पढ़ाया कुछ नहीं करूंगा, मैं उठा के सीधा वहां पे डाल दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं। मेरे अपने गूगल ड्राइव की मेमोरी जाएंगे, वहां पे शेयर करूंगा तो उस पर मत जाना, उसके सारे कंटेंट्स में है वो, आपको समझ में आ जाएगा उसमें। चलो, 1-2 साल पहले भी डाल रखा है, उसको भी देख लेना। चलो अभी हम जाते हैं बनाने पे। तो हम बनाते हैं, लेट्स जस्ट ओपन। इसको मैं कट करता हूँ, हमारा एमुलेटर बना हुआ है, इसको मिनिमाइज किया हमने, एंड लेट्स जस्ट ओपन दिस। चलो अभी मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा, तो आई एम गोइंग टू शेयर माई मोबाइल स्क्रीन। इतने मैसेजेस आते हैं मुझे, इतने मैसेजेस आते हैं, क्या बताऊं। चलो रुको, इसलिए मुझे जब तक मैं कोई टाइम असाइन ना करूं, मैसेज मत करना, मैं रिप्लाई भी नहीं करता नहीं तो। वेट, चलो मुझे मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिखे तो बताना, ठीक है। और अभी ना मैं माइक की परमिशन दे रहा हूँ, कोई एक बच्चा कुछ पूछूं तो अनम्यूट करके बताना, मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखेगा। चलो, सो यहाँ पे वी हैव टू एक्सप्लोर द बिल्ड ऑप्शन, तो हम बिल्ड पे जाते हैं। 1 मिनट, इस पे बिल्डर पे क्लिक किया। बिल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा, जो कि मुझे अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। फॉर सिक्योरिटी रीजन उन्होंने ऐसा कुछ डाल रखा है। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन, दिखे तो बताना। अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बताओ जरा, दिख रहा है सबको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आया है? ठीक है, बिल्डर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक होस्ट आईपी आ रही है, ठीक, जहाँ पे हमें आईपी डालना है, फिर यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर डालना है सर एंड कुछ ऐप नहीं नेम दिख रहा डालना है है। सर। क्या सर बात कुछ कर रहे नहीं हो दिख यार? रहा है। बाकी लोग, किसी को दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो देखो, जिसको नहीं दिख रहा है यार, उनका अपने साइड का इंटरनेट इशू होगा। आप एक बार मुझे बोलने से पहले चैट बॉक्स में बाकी लोगों से पूछ लेना, उनको दिख रहा है कि नहीं, तो फिर आप एक चलो। नहीं तो फिर आपको रिकॉर्डिंग में, पता नहीं रिकॉर्डिंग से भी नहीं जाएगा वो, अगर दिखना होगा तो पता नहीं कैसे दिखेगा। सो होस्ट आईपी मैंने यहाँ पे दिखाया, आईपी डालनी है, क्लाइंट नेम डालना है, एपी के वर्जन डालना है एंड पोर्ट नंबर डालनी है। ऐप नेम में, पैकेज नेम में आपको कुछ डालना है, और यहाँ पे आइकन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, देखो जो मैंने सिलेक्ट किया था, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आइकन को। तो इस आईपी की जगह में क्या आईपी डालना है, अब ध्यान से देखना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, जिनकी वजह से उसका ऐप रन नहीं करता है। आईपी में आपको यहाँ पे जो आईपी हमें वहां से मिली थी ना, उस आईपी को नहीं डालना है, ठीक है। आपको कमांड प्रोमोट पे जाना है। लेट मी जस्ट गो टू कमांड प्रोमोट। और यहाँ पे आपको आईपी कॉन्फ़िग डालने हैं, और आपकी जो आईपी आएंगी वो आईपी डालनी है आपको। लेट मी जस्ट टाइप दिस वन, ठीक है। तो आईपी मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर क्या, यहाँ पे पोर्ट नंबर, मुझे वो पोर्ट नंबर डालने हैं जो मुझे उस वेबसाइट ने दिए। तो आईपी मैंने अपना प्राइवेट डाला, बट पोर्ट नंबर मुझे वो डालना है। यहाँ पे जो पोर्ट नंबर दिख रहा है 31118, तो मैंने वही डाला है, 31118। ऐप नेम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आइकन भी आप चेंज कर सकते हो, तो आइकन पे मैंने क्लिक किया, तो ये सारे आइकन आपको मिल जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इनमें से आप जो चाहो डाल सकते हो, मैंने स्टार्टिंग वाला ही रहने दिया, कोई भी आइकन डाल लो। और कई बार मैक्सिमम केसेस में गूगल ट्रांसलेट को ही लेता है, तो मैंने यही रहने दिया। देखो आइकन थोड़ा चेंज हुआ अभी इस बार।
इसके बाद फिर यहाँ पे पहला काम खत्म हो गया, आईपी डालना था। ऐप वर्जन आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से रिफ्रेश कर देना, अगर आपका डिटेक्ट हो जा रहा है तो ऐप वर्जन को वापस से जब दोबारा आप बनाना है ऐप को, और यहाँ पे ऐप वर्जन को चेंज कर देना। ठीक है, फिलहाल मैं ये रहने दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज तो बता ही दिया, तो अगर अभी नहीं भी वर्क करेगा तब भी आप समझ जाओगे क्योंकि स्टार्टिंग में ही यूज बता दिया था मैंने। ऑप्शन पे गए ऊपर में, ऑप्शन पे ना यहाँ पे आफ्टर इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और आफ्टर इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और दिखाता हूँ सामने ले जाके। आप जो भी ऐप बनाना चाहो, गूगल ट्रांसलेटर, वॉलपेपर, ऐप स्टोर, प्रॉक्सी ऐप, कस्टम, हिडन ऐप, राइट, तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर बनाया। इसके साइज यहाँ पे इतनी आ रही है, और यहाँ पे आपको कीप अलाइव जो है ना, इस ऑप्शन को ऑन ही रखना है, नहीं तो आपका बंद हो जाएगा वो। इसके बाद फिर इधर फिलहाल के लिए आपको रहने देना है, कुछ भी चेंजेस मत करना। फिर आपको टूल्स पे जाना है, टूल्स पे गए, टूल्स पे आपको जो है यहाँ पे ड्रॉ ओवर ऐप, इन सारे चीजों को अलाउ करना है। बैकग्राउंड डाटा, एंटी एमुलेटर, रिक्वेस्ट एडमिन, सुपर मोड, इन सबको अगर आप अलाउ करते हो तो परमिशंस वगैरह ये ले, देखो हाइड परमिशन स्क्रीन, ये सबको हाइड कर सकते हो। तो आप कैसे बनाते हैं, एंटी अनइंस्टॉल में ये वहां पे इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्सेस देगा और वो खुद वहां से अनइंस्टॉल हो जाएगा, या फिर तो हाइड द आइकन आफ्टर अनइंस्टॉल। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप चेकआउट अगर करके रखते हो तो उस बेसिस पे आप वहां से इंस्टॉल होने के बाद होम स्क्रीन से अनइंस्टॉल हो जाएगा, बट इन साइड आपके सिस्टम में अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा डेंजरस एडवांस बना सकते हैं, बट इसका ज्यादा मिसयूज मत करना। इसके बाद फिर इधर आप बाइंड ऐप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एपीके का पैकेज है तो आप इसमें जो है किसी एमएक्स प्लेयर वीएलसी का कोई एपीके डाउनलोड करके उसको बाइंड कर सकते हैं। इधर नेम मैसेजेस वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ तक फिलहाल इतना ही रहने देना। लॉगिन पे आपको जाना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे भी कुछ मत डालना, ऐसे छोड़ देना, हमें एक्सेस करने के लिए लॉगिन नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट इसको वन टाइप में लॉगिन करना चाहते हैं। यहाँ पे कैप्चर लॉगिन इंफॉर्मेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मॉनिटर्ड लिस्ट, ये facebook.com के डाटा, youtube.com के डाटा, गूगल के डाटा, स्नैपचैट के डाटा, गूगल ड्राइव के डाटा, इन सारे डाटा को ये लिस्ट करेगा। अगर आपने इसको चेकआउट करा या आप किसी और वेबसाइट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप अगर एडवांस बनाना चाहें तो इसको एक्सप्लोर करके खुद से बना सकते हैं। फिर आपको बिल्ड पे क्लिक करना है, ये फाइनल स्टेप है। यहाँ पे परमिशन लिस्ट है, आपको क्या क्या एक्सेस चाहिए उस फोन में, ऑल पे क्लिक कर देना है। ऑल पे क्लिक करने से ये एसएमएस पे, कॉल रिकॉर्ड पे, चेंज वॉलपेपर पे, रीड एसएमएस, कॉल लॉग्स, कॉन्टेक्ट और आपके सारे इन्फॉर्मेशन पे पूरा कंट्रोल ले लेगा। अकाउंट्स, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशंस, मेक कॉल, सारा कुछ। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो सिग्नेचर वर्जन, मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा फीचर्स प्रोवाइड करा देता है, इसीलिए हमें जावा जेडीके और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करना पड़ता इस राइट में, अदरवाइज करना पड़ता हमें। तो यहाँ पे सिग्नेचर वर्जन आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर आपका ऐप डिटेक्ट हो जा रहा है या फिर तो हार्मफुल दिखा रहा है तो आप यहाँ से सिग्नेचर को चेंज कर लेना। फिर एपी के वर्जन को भी आप चेंज कर देना, और उसका यहाँ पे एक प्रोटेक्ट ऐप का एक ऑप्शन आता है, इसको करना है आपको ताकि ये साइन करेगा उसको। और ये करने के बाद यू नीड टू सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग। अब ये हमारा ऐप बनना स्टार्ट होगा, तो हम बनने तक वेट करते हैं, तो हमें जो है ये बना के दे देगा। तो ये बना रहा है, बनाने के बाद सिंपली हमें उसको कहीं भी किसी के भी सिस्टम में व्हाट्सएप से या कहीं और से इंस्टॉल करा दो उसको। इंस्टॉल कराने के बाद हमारे पास एक्सेस आ जाएगा। इसके बाद एक मेथड आता है पोस्ट एक्सप्लोइटेशंस का, कि हम एसएमएस से या व्हाट्सएप मैसेजेस करके या कॉल करके जो है अपने पेलोड को कैसे एक्टिवेट करें। कई बार एक सप्ताह बाद, 20 दिन बाद, अगर आप अपने ऐप को एक्सेस करना चाहते हैं, सिस्टम को हैक करना चाहते हैं जिसके सिस्टम आपने इंस्टॉल कराया था, तो उस टाइम पे ये थोड़ा नीडी होगा कि आप पोस्ट एक्सप्लोइटेशंस को जानो। तो ये बना रहा है अभी तक यहाँ तक। ये जब अपलोड होगा तो यहाँ पे हो सकता है ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आए, या पता नहीं क्या आएगा, मुझे नहीं पता। तो जो लोग वीडियो देखेंगे उनको सिर्फ दिखेगा नहीं। ये अपलोडिंग तो होंगे बट इमिडिएटली हट जाएगा, तो जिनको रेफरेंस के लिए चाहिए वहीं से रेफरेंस डाउनलोड करके रख लेना। सेशन लंबा है, चलने देते हैं इसको। देखो इसने साइनिंग वगैरह भी करा थोड़ा, देखो ऐप साइनिंग ऊपर में लिखा हुआ है, राइट, तो ये सब करना पड़ता है।
इफ ऐप डिटेक्टेड एज एन वायरस, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के लिखा, देखो बन के आ गया हमारे पास। ये जो रेडी नाम का आ रहा है ना, हमने शायद कोई नाम नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट इसने इस नेम से दिया, आप नेम दे देना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, इफ ऐप डिटेक्टेड एज वायरस ऑन योर फोन ट्राई चेंजिंग द सिग्नेचर वर्जन। इसीलिए मैंने बोला आपको सिग्नेचर वर्जन चेंज करना है। और सबसे नीचे में लिखा हुआ रहा है कि आपके पास जो है आईपी एड्रेस ये है और पोर्ट नंबर ये है, तो इस पोर्ट नंबर को ध्यान में रखना है, उसको हम वहां पे डालेंगे और लिसन करेंगे। तो इसके आगे मुझे अपने नॉर्मल स्क्रीन को ही दिखाना है, मैं इसको कट कर देता हूँ। आ गया हमारा ये, इसको कट कर देते हैं हम यहाँ से, कट किया, ठीक है। तो अभी मैं मोबाइल स्क्रीन को बंद करता हूँ और आगे हम यहाँ से देखेंगे। दिख रहा है मोबाइल, लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है? तो अभी हम यहाँ पे आएंगे और हमारा वायरस किधर था, देखो यहाँ पे आके बना हुआ है दिस वन। इसको सिंपली आपको कॉपी करके इंस्टॉल कर देना है एमुलेटर पे। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इंस्टॉल कर रहा है इसको। आपका जो पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्वर है उसको एक्टिव रखना है, ये वाला गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। देखो एक्सेसिबिलिटी वगैरह अभी ये मांग रहा है, पता नहीं हमने सेटिंग्स अभी पिछले बार जो मैंने बना रखा था उसमें हमने क्या किया था नहीं किया था मुझे नहीं पता। ये अच्छा, ये तो ऐप का बाय डिफॉल्ट खुल रहा है, यूजर एक्सेस, तो ये सारा कुछ मांग रहा है ये अभी। बट ये इंटरफेस गूगल ट्रांसलेट का है, तो सामने वाले इंसान सोचेगा चलो गूगल ऐप को ही हम परमिशंस वगैरह हम दे रहे हैं। अदरवाइज इसके परमिशंस वगैरह में थोड़ा और चेक कर लेना। एक क्विक इंस्टॉल को हमने चेक मार्क नहीं कर रखा था, तो ऑटो परमिशंस भी ले लेता है ये, पता नहीं क्या कर रहा है। छोड़ो, होम पे जाते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। अगर हमने पोर्ट को लिसन मोड में डाला होता तो अब तक आ गया होता यहाँ पे, ठीक है। अभी इस पे जाना है आपको सर्वर पे। सर्वर पे जाने के बाद आपको इस वाले को ऑन करना है, 31118 ऐड करने के लिए मैंने यहाँ से बता दिया। आपको सिंपली इसको रन करना है। तो देखो सर्वर स्टार्ट ऑन दिस, इसमें स्टार्ट है सर्वर। अभी तक डैशबोर्ड में क्लाइंट नहीं आया है, तो वेट करते हैं थोड़ा। पहले आपको लिसन मोड में पहले ही डाल देना है, ठीक है। देखो पकड़ लिया, वैसे इसमें इंस्टॉल था, न्यू क्लाइंट इसने डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था। अभी इधर देखो यहाँ क्लाइंट आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको क्लाइंट पे जाना है और क्लाइंट पे जाने के बाद जो है एवरीथिंग यू कैन गेट, जो मैंने स्टार्टिंग टर्न पे बताया था। अब यहाँ पे आपको फाइल चाहिए तो फाइल पे क्लिक करो, फोन चाहिए तो फोन पे क्लिक करो, ऐसा आपको दिखता जाएगा। सारा कुछ कॉपी पेस्ट करना है। इधर आपको स्क्रीन रीडर आ रहा है और क्या, इधर आपको लोकेशन मैनेजर आ रहा है। लोकेशन मैनेजर पे देखो लोकेशन आईपी एड्रेस नॉट फाउंड, बिकॉज हम अभी लोकली अपने इसमें कर रहे हैं। आपके सिस्टम ट्रैकिंग करना है तो ट्रैकिंग कर सकते हैं आप यहाँ से। और क्या, ब्लॉक क्लाइंट और परमिशंस वगैरह पे देखो क्लिक किए तो इसने जो है ये सारा परमिशंस जो है ऑन है। आप अपने हिसाब से इनको परमिशंस को भी हैंडलिंग कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी एंड सर्विसेज के बारे में वही बता रहा था, रैट का रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ पे कुछ करना हो तो आप अपने हिसाब से ड्राइंग ओवर ऐप, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजों को आप इसके कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कॉल वगैरह पे, कॉल मैनेजर पे गए तो अभी तो कुछ होगा नहीं इसमें। तो देखो यहाँ पे नेम, नंबर, टाइप, डाटा, ड्यूरेशन, तो यहाँ पे आपको कॉल लॉग्स एंड मैसेजेस वगैरह दिखते हैं। अगर ये हमारा एक्सेल फोन होता तो फिर आपका इधर एसएमएस वगैरह भी है, तो शो मैसेजेस में कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि कुछ है नहीं। बाकी कॉन्टेक्ट्स वगैरह पे कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा रहा है। नंबर, कॉन्टेक्ट ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे की लॉगर मॉनिटर कि कीबोर्ड से क्या टाइप करे जा रहे हैं, तो वो सारा कुछ मॉनिटर हो सकता है। बाकी नॉर्मली मैंने यहाँ से बता दिया था। कैमरा वाला सिर्फ हमने टेस्ट करना, और माइक्रोफोन की परमिशन ले सकते हैं, आप सुन सकते हैं, ऑडियो वगैरह आएगा। कैमरा पे एक बार और टेस्ट करते हैं, शायद ये एमुलेटर है इसलिए कुछ नहीं आ रहा होगा, या फिर अभी आ सकता है कुछ, देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखो फ्रंट कैमरा है, ठीक है। फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा, सो फ्रंट कैमरा को ही रहने देते हैं और स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं किसके। अभी लैपटॉप के स्क्रीन से बोलेगा क्योंकि एमुलेटर है। अगर आपका नॉर्मल ये होता तो ले लेता, देखते हैं। ये ले रहा है थोड़ा स्लो इंटरनेट की वजह से।
ये हमारा एमुलेटर है, इसको होम पे जाओ तो दिखा नहीं पा रहा है ना, बट कर रहा है कैप्चर। इसको मैं कनेक्टेड फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड पे क्लिक करना चाहूँ तो रिकॉर्ड भी करेगा। ये कहाँ दिखेगा पिक्चर? अच्छा देखो यहाँ पे सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करे इसने, बट नॉर्मली वैसे वैसे ही आ रखा है। ये सारा पिक्चर्स इसने इतने बार क्लिक कर दिया। क्लिक कर कट करते हैं इसको, इसको स्टॉप करते हैं फिलहाल, और एक बार और क्लिक करते हैं। एमुलेटर को इधर रखते हैं, मॉनिटर, कैमरा, बैक कैमरा से तो वैसे भी नहीं लेगा। चलो बैक कैमरा करके देखते हैं क्या लेता है। ये एमुलेटर है ना, तो थोड़ा पंगा हो सकता है। कर तो रहा है वैसे, आते हैं वैसे, आप अपने फोन वगैरह पे टेस्ट करके देखना। अच्छा देखो यहाँ पे इसने परमिशन से मांग दिया इसमें, तो वो परमिशन हमें देखना पड़ेगा बनाते टाइम कि कैमरा वगैरह की ऑटो परमिशन है। वैसे अगर हम फ्रंट का करते तो फ्रंट में भी आ जाता है आई गेस। स्टॉप किया, फ्रंट पे स्टार्ट करते हैं, टर्न ऑन कैमरा, देखो राइट। तो अभी लैपटॉप से जो भी स्क्रीन कैप्चर कर पा रहा है, इसमें आपको पिक्चर कैप्चर करना है या बाकी कुछ ऐसे लाइव स्क्रीन मॉनिटरिंग करनी है तो ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह भी लेके स्टॉप किया, कट किया, चलो। इसके बाद फिर मॉनिटरिंग में आपको बाकी सारे भी कुछ मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन। अब यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, स्क्रीन पे गए एंड एडमिन पे गए, लॉक स्क्रीन शो आइकन हाइड आइकन पे क्लिक किया, ठीक है। हाइड आइकन पे क्लिक किया तो एक बार देखते हैं जाके इस पे। क्या कर रहा है, जीपीएस यूपीएस में कुछ तो कर रहा है। वैसे आप बनाते टाइम ही डाल देना, एंटी अनइंस्टॉल को बनाते टाइम ही कर देना। देखो हाइड भी कर दिया इसने, यहाँ से हाइड किया तो हमने खुद ही कंट्रोल किया, इसने इसको हाइड कर दिया तो अभी होम स्क्रीन पे दिखेगा भी नहीं। एंड वी कैन कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स। सो एडमिन टूल्स पे और भी कुछ है। सो मैनी कॉल लिस्नर, नोटिफिकेशन लिस्नर, फोन इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दिखा रखा था। तो ये सारा कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शंस का मतलब आपको पता है, इसीलिए आपको मैंने बताया क्रैकसरेट इज वन ऑफ द एडवांस टूल, जिसमें आपने अपना काम किया, डाटा चुराया, सेल्फ डिस्ट्रक्शंस करोगे तो ऑटोमेटिकली उस ऐप को हटा देगा, अपने फोन से डिलीट कर देगा, तो ट्रेसेस होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर उसमें ऐप वो मिल जाता है तो सामने वाले लोग फिर उससे इन्वेस्टिगेट करके कौन सा पोर्ट कौन सा आईपी डाली गई थी वो कर सकते हैं। आपका काम खत्म हो गया तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके निकल जाओ, रिस्टार्ट कनेक्शंस वगैरह कर सकते हैं। दिस इज एन ओवरव्यू, आई गेस कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा कैसे काम करता है रेट और हाउ पावरफुल दिस इज। नहीं आया, कुछ नहीं आया समझ में? एंड्रॉइड वर्जन 14 में मैंने नहीं टेस्ट करा है ऑनेस्टली अभी, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉइड वर्जन 14 वाला भी है नहीं, फोन 13 तक ही है अभी। S23 में अपडेट आता है तो फिर मैं उसमें टेस्ट करके देखूंगा एंड देन आई लेट यू नो। तो उसमें टेस्ट नहीं किया ऑनेस्टली, 13 तक टेस्टेड है। और किसी का कुछ डाउट वगैरह तो इसका मिसयूज मत करना। जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को समझ में आया। पुराने स्टूडेंट्स वालों के लिए टास्क है सर्च ऑन हाउ टू मेक एफयूडी फुली अनडिटेक्टेबल, ठीक है। क्रैक्स रेट पेड है, ठीक है, पैसा लगता है उसके लिए, लेकिन इसका आपको मैं दे दूंगा या प्रोवाइड कर दूंगा। $50 लगेगा कम से कम। नेटवर्किंग के नोट्स यार यहाँ पे क्यों मांग रहे हो? वो ऐसे पता नहीं मेरे पास होगा कि नहीं होगा। जितने होंगे फ्रीली अवेलेबल सो वैसे होंगे, बाकी ये चीजें वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो अगर होगा मेरे पास तो मैं देखूंगा, जितना होगा वो शेयर आउट कर दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम वगैरह पे कुछ कुछ शेयर आउट्स होंगे। अदरवाइज फॉलो फॉरजन का बुक फॉलो कर लो। इसके बाद मुझे और क्या दिखाना था, बताना था, देखो। दिस बिल्डिंग इज क्रिएट विच टाइप ऑफ वायरस फाइल। देखो वायरस की कैटेगरी तो हम नहीं डिफाइन कर सकते, और वैसे रैट अगर हम बना रहे हैं तो रैट में नेम ही इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है कि ट्रोजन है, ठीक है।
फोरजन की बुक लिखना, फोरजन की सर्च करना, फोरजन कंप्यूटर नेटवर्क्स करके आपको आ जाएगा। वो उसमें कंटेंट्स काफी डेप्थ है, लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो फिर इंडियन राइटर्स में ऐसा कुछ खास मुझे अच्छा मिला नहीं नेटवर्क्स के लिए। फिर आप आईटीज के प्रोफेसर से पढ़ सकते हो, जो कि मैंने बताया था। इन सब पे ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, तो जो लोग टोटली बिगनर्स है, आप पूरे वीडियोस को चेकआउट करो, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा आपको अगर कुछ ढूंढ के निकालना है तो। आप पूरे यूट्यूब में छान के ढूंढ के निकालोगे तो बहुत सारे कंटेंट्स आपको निकलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने काफी यूजफुल कंटेंट डाल रखे हैं। अभी पेंट ओपन करते हैं और इसमें जाते हैं। चलो, जो रैट की फीचर्स एंड एक्सेसिबिलिटी पे आई विल रिकमेंड कि आप स्पाई मैक्स को यूज करो। स्पाई मैक्स आपका अगर फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाना है तो ये थोड़ा इजीली बनता है। अदरवाइज साइफर टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो। साइफर रेट, सॉरी साइफर टेक्स्ट बोल रहा हूँ, साइफर रेट। और क्रेकसाइट को भी यूज कर सकते हो। तो इन तीनों में से कोई दो या कोई तीन मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। इन तीनों को आपको पहले यूज करना है, एंड देन फिर आपको इसको डिकम्पाइल करके देखना है कि फाइल कैसे कैसे आ रहे हैं। एक एक स्टेप आगे बढ़ो, देखो कि लाइक वेदर यू आर एबल टू एटलीस्ट डिकम्पाइल और नॉट। डिकम्पाइल आपने कर लिया, फिर आप चेंज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। सो दिस इज अ टास्क फॉर द एक्स लेसन स्टूडेंट और दोज हु आर लाइक connected in CHFI or ESSI group. So let's just focus on or like understand the post exploitation method. अब ये क्या होता है, ये ना आपके जो पेलोड है या आप जो अपने रैट अभी आपने इंस्टॉल करा है गूगल ट्रांसलेट को, तो हो सकता है कि गूगल ट्रांसलेट का जो रैट है आफ्टर सम टाइम्स लाइक 2 दिन बाद, 3 दिन बाद और लाइक आफ्टर अ वीक दैट विल नॉट एक्सेसिबल, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा शांत पड़ जाए, सो जाए वो वायरस, ठीक है। सो फॉर एक्टिवेट दैट पेलोड कि हमें वो वापस से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो फॉर दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग कि हमने उसमें ऐसा कुछ कोड वगैरह इम्प्लीमेंट किया या पेलोड इम्प्लीमेंट किया जिसके वजह से हम सामने वाले का अगर हमें नंबर पता है या फिर तो उसके बाद उसका कुछ व्हाट्सअप नंबर वगैरह पता है तो उसमें कुछ एसएमएस भेज रहे हैं, या फिर उनके नंबर पे हम कुछ कॉल कर रहे हैं, तो जब भी उसके नंबर पे हमारे नंबर की तरफ से कॉल जाएगा तो उसका वायरस या वो वायरस जो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो एक सेटअप करना एक प्रोसीजर होता है जो कि हमारे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड के अंदर में आता है। तो अगर ये दोनों तीनों लाइक फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाना और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड्स, इन दोनों को जिन्होंने कमांड बना लिया, आप समझ लो आप एंड्रॉइड हैकिंग में मास्टर्स हैं। मुझे खुद 10-15 दिन लगे, तो आप सोचो आपको कितना टाइम लगेगा उसको करने में। आपको हो सकता है आप जल्दी बना लो, ऐसा कुछ नहीं यार, स्टूडेंट आजकल बहुत स्मार्ट होते हैं। तो टाइम लगेगा आपको, उसमें करो। अदरवाइज अपकमिंग फ्यूचर्स में कभी मैं देखूंगा इसमें थोड़ा एक नेक्स्ट पार्ट में कि थोड़ा हम देखें अनडिटेक्टेबल बनाना या फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का एक ओवरव्यू एटलीस्ट, जिसमें कि सॉफ्टवेयर या टूल्स वगैरह मैं एटलीस्ट बता दूं सो दैट आप खुद से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन। अभी इसके बाद मुझे 2 to 3 इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करने हैं। इससे पहले मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करूं, आपके यहाँ तक कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं। और अभी के बाद जो है आफ्टर 2 days आई गेस 18-19 तक आपके सर्टिफिकेट सब तक इशू हो जाते हैं। इशू होने के बाद जो है देर इज नो नीड टू स्टे कनेक्टेड इन दैट ग्रुप। अगर आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, बट कभी कभार उसमें नोटिफिकेशन जाएगा जब भी हमारे कोई पब्लिक सेशन वगैरह होंगे तो हमारे कुछ मेंबर्स हैं हमारे कंपनीज के, सो दे आर गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन नेसस प्रैक्टिकल। नेसस पे कुछ प्रैक्टिकल्स लेने जा रहे हैं, तो हो सकता है वो अपकमिंग वीक में हो, तो प्रोबेबली संडे सैटरडे को जो है हम पब्लिक सेशंस में कनेक्ट होते हैं। तो पब्लिक सेशंस के लिए हम वहाँ पे ग्रुप में नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, बट अगर नहीं डाल पाए तो हम इन जनरल टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकते हो। फर्दर कोई ऐसे वर्कशॉप या ऐसे कुछ इवेंट वगैरह या इंटर्नशिप वगैरह ऑर्गेनाइज होंगी तो लिंक्डइन पे, इंस्टा पे या टेलीग्राम वगैरह पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, बिकॉज ग्रुप्स काफी ज्यादा हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप्स रह जाते हैं मैनुअली उसमें शेयर कराने में, तो ये एक इशू हो सकता है। सो आफ्टर 2 days और 3 days उसमें जो लोग नहीं रहना चाहते वो नहीं भी रह सकते हैं, आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे, रेगुलरली कोई मैसेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं जाएगा उस पर। तो ये पहला इन्फॉर्मेशन था। अभी कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप डाउट्स बताओ, फिर मैं 2-3 इन्फॉर्मेशन और शेयर आउट करूंगा, उसके बाद फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, टाइम हो चुका है ऑलरेडी। देखो ये सब जो बेसिक बेसिक जो आप लोग डाउट्स पूछ रहे हो ना, मेरे से अभी हर दिन आज भी कनेक्ट हुए थे 3:30 बजे से 6 बजे तक के टाइमिंग पे। तो मैं जब स्टूडेंट्स के लिए टाइम असाइन कर ही रखा हूँ तो उस टाइम पे कनेक्ट होकर पर्सनली पूछ लेना। मैं 15-15 मिनट 20-20 मिनट देता हूँ स्टूडेंट्स को जो टाइम पीरियड में असाइन करता हूँ उसमें। तो बिगनिंग वाले हैं, कैरियर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या कोई और इशूज आ रहे हैं, उस टाइम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। अगर मैं बिजी रहूंगा तो मैं या तो रिप्लाई नहीं करता या मैं रिप्लाई करता हूँ कि इस दिन तो बिजी हूँ, मैं अगले दिन इस टाइमिंग पे आपको ये चीज बता दूंगा, तो मैं अवेलेबल हो जाता हूँ वैसे। तो वो कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पब्लिक सेशन में कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं पर्सनली ज्यादा गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को। अभी तक यहाँ तक कोई डाउट किसी का?
चलो ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो मुझे ये देनी थी, 17 है ना, नाइनटीन या फिर तो 20 तक इशू हो जाएंगे आपके। जितने लोगों का कल में नाम भेजा था या उसमें जो फिल्टर आउट करके जिन्होंने मुझे पर्सनली पिंग कर रखा था, एंड तो जिनका नेम डिफरेंट था बट मैं दोनों चीज वेरीफाई करूंगा, उनको ही सिर्फ इशू होंगे। वो अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट के ऑडियंसेस को जाएंगे। वो आपके 19 to 20 के बाद होंगे, तो आप उसके बाद फिर उसको ये कर देना, ठीक है। आप ग्रुप वगैरह से भी हो सकते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, जितने लोगों ने कल के जो गूगल फॉर्म में सर आउट कर रखा था रिलेटेड टू ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट हो रही है 20th नवंबर से। तो जो इंस्ट्रक्टर है उनको असाइन कर दिया गया है उस ग्रुप में, तो आप अकॉर्डिंगली ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा। तो नो नीड टू पर्सनली आस्क एनीथिंग, पर्सनली मेरे से कुछ भी मत पूछना, जो भी कुछ होगा सीधे ग्रुप में बताया जाएगा, ठीक है। 20th नवंबर विल बी द स्टार्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टीम। एंड जो जिनका इनरोलमेंट नवंबर स्टार्टिंग में आ रखा था, जिनका 1 और 2 नवंबर से स्टार्ट होने वाले थे, कुछ स्टूडेंट्स को एंगेज करके या फिर तो पेंडिंग में रखा गया था। So you guys will be also added in a group from 20th of November. Okay. इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पिंग कर रखा है CH और CHFI के ब्राउचर के लिए, राइट। तो ये हमने इसी काउंसिल से बातचीत करके लोएस्ट कॉस्ट में प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। जिन लोगों को इसको एग्जाम देना है, जो लोग लाइक प्रोफेशनल है, जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, बिगनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो आप जो अभी गूगल फॉर्म में सर आउट करूंगा उसमें चेकआउट कर देना, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपको दिसंबर तक में ब्राउचर्स लेना है तो इसके प्राइजेस वगैरह क्या होंगे वहां पे एग्जैक्ट नोटिफाई नहीं किया गया है, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स। बिकॉज उनसे जब हमने बातचीत करी तो टू बी ऑनेस्ट उन्होंने बोला क्या कि जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्राउचर्स है स्टूडेंट्स एक साथ में हम उनके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, उतने ही प्राइस वो डिफर करेंगे। मैं बता ही देता हूँ स्टूडेंट को, बाकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं बताते हैं, वो लोग वैसे ही करते हैं। लोग वैसे 25,000 या 28,000 पैसे यूज करके सेल करते हैं। तो जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आया तो उनके हिसाब से प्राइस आपके डाउन जाएंगे। तो वो मैं नोटिफाई करा दूंगा जिन लोगों को चाहिए होगा उनको, ठीक है। ये 20th नवंबर से आपको अभी आप कर देना 2-4 दिन में, वो हम दिसंबर में परचेज कर लेंगे उसको, तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा। फर्दर फिर आपको 1 साल के अंदर में कभी भी एग्जाम देना हो तो आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और कोई सर्टिफिकेशन भी चाहिए होंगे तो वो भी बता सकते हैं। मेनली हम 2 सर्टिफिकेशन परचेज करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ गूगल फॉर्म। अब उसको मैं अकॉर्डिंगली डाटा को रीड करना, उसमें क्या क्या डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं उसको केयरफुली पढ़ना और देन फिर भर देना। कुछ डाउट्स आएगा तो आपके बग हंटिंग ग्रुप में एक और एडमिन को असाइन किया गया है, ही इज आल्सो अ मेंबर ऑफ स्लिथरिन, सो ही विल गाइड। जो आपको नेसस पे सेशन देंगे, नेसस पे मैं सेशन नहीं दूंगा। तो VAPT सब्जेक्ट मेरा एक्चुअली है नहीं, VAPT मैं छोड़ चुका हूँ, अभी लिनक्स से ज्यादा काम नहीं करता मैं, सीधे अभी ब्लैक हेड पे, रियल लाइफ हैकिंग पे, फोरेंसिक्स पे और नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ। चलो तो एनीथिंग एल्स? यार ये सब करेक्शन वरेक्शन ना, अभी देखो जिनके करेक्शन वाले आ रहे हैं उन लोगों का और डिले होगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। 20 तक 19 तक नॉर्मली सबके इशू होंगे, जिनके कुछ इशूज होंगे हम वापस से फिल्टर आउट करवाएंगे स्टूडेंट्स का, उनका 5 दिन और डिले जाएगा। तो एक ही बार में आप सारे डिटेल्स वगैरह सही डाला करो। और किसी की कोई? चलो फर्दर कल के लिए मैं अगेन पर्सनल डाउट्स कनेक्टिंग के लिए मैंने टाइम वही असाइन रख रखा है, 3 बजे से लेके 6 बजे तक। 6 बजे से फिर 6:30 से मेरी सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस लेनी है कल से। तो 3 से 6 के बीच में पिंग कर देना, मैं आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर दूंगा किसी का कुछ और डाउट हुआ तो। और किसी का? नो? देन आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन।